देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप लोग सुन पा रहे हैं ना? आवाज क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर आ रही है प्रभु जी, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। ठीक है, तो आप सब भक्तों से एक बार फिर से ना, हर रोज की तरह आज फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर सकते हैं जितने भक्त, तो अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए और क्लास में आ जाइए ना। पर्दे के पीछे छिप के क्लास नहीं अटेंड करना है सबको। तो हाँ, तो कोई भक्त कुछ एक दो पॉइंट शेयर करेंगे। कल क्या हुआ था, क्या बताया था विजय प्रभु ने? कोई एक भक्त जो भी। प्रभु जी मैं बताऊं? प्रभु जी मैं बताऊं? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल जो बहुत अच्छा मुझे लगा उसमें था, प्रभु जी ने 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति बताई थी कि कौन कौन सी 9 स्टेजेस होती हैं। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और इसका कंपैरिजन ट्रिपीजियम से किया गया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ट्रिपीजियम का बेस होता है वो श्रद्धा होता है, और उसके बाद साधु संग, भजन, अनर्था निवृत्ति, और जब हम निष्ठा पे पहुंचते हैं तो ट्रिपीजियम का जो टॉप होता है, क्योंकि फ्रंट की जो दोनों लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती हैं ट्रिपीजियम की ना, तो हम निष्ठा तक जब पहुंच जाते हैं, निष्ठा तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इन सबको हमें जो है इन सबसे हमें दूर होना होता है। तो निष्ठा तक पहुंचने के बाद जब हम दूसरी साइड पर आते हैं ट्रिपीजियम की नीचे, तो रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आई होप कि आप सबने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। सबको ट्रेपेजियम वाला जो एनालॉजी समझ आया होगा। मेरा तो सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब ट्रेपेजियम का एग्जांपल दिया गया था। अच्छा। प्रभु जी ने डायग्राम दिखाया था तो समझ में आ गया ट्रेपेजियम होता क्या, नहीं तो हमें पता नहीं था प्रभु जी। मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट था प्रभु जी। चलिए अच्छा है, मेरा भी फेवरेट था ज्योमेट्री, लेकिन अब मेरे को नहीं आता है, भूल गया हूँ, 10 साल हो गए। हाँ, रश्मि माता जी आप बताएंगे कुछ? प्रभु जी कल जो सबसे अच्छा मुझे पॉइंट लगा वो ये कि प्रभु जी ने बताया कि डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि जो मटेरियल वर्ल्ड में जो होता है हम लोग अपने को सेंटर में रखते हैं, हर चीज हम लोग मियोसेंट्रिक होते हैं, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्णा सेंटर में रहते हैं। तो हम इस वर्ल्ड में भी अगर अपने हर चीज में कृष्णा को सेंटर में रख के अपनी सारी एक्टिविटीज करें तो हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना सकते हैं। यस माता जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो पता नहीं, लेकिन मतलब काफी क्लोज तो कर ही सकते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि भगवान ने ही बोला है दुखालयम शाश्वतम में, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ना इससे काफी बेहतर बना सकते हैं हम लोग। जैसा सिचुएशन अभी ना, जैसा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, उससे तो काफी बेटर बना ही सकते हैं हम लोग। प्रभु जैसे उन्होंने बताया था कि अगर हम हर चीज में कृष्णा को देखें, जैसे हम पानी जो पी रहे हैं उसमें भी हम देखें कि इसमें जो टेस्ट है वो कृष्णा ने दिया है, सूर्य का प्रकाश जो है वो कृष्णा, स्ट्रेंथ जो हमारे अंदर है वो भी कृष्णा के हैं, तो इससे हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में जिएंगे हमेशा। ये तो है, मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट कर। हाँ, और खास करके ये जो सेक्शन चल रहा है ना, स्टार्टिंग में जिस दिन रामभद्र प्रभु जी आए थे उस दिन उन्होंने काफी स्ट्रेस दिया इस पॉइंट पे, क्या कि हम लोगों को जो भी शक्ति मिल रहा है ना, हर जीव के पास जो भी कुछ शक्ति है ना, वो भगवान से मिल रहा है। और यही ना यहाँ पे अर्जुन भी बताने का प्रयास कर रहे हैं पिछले कुछ श्लोकों में, कल के सेक्शन में आई थिंक हुआ होगा कि उनके पास सेम गांडीव है जिससे ना वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ना धनुर्धन बन गए थे। उनके पास वही रथ है, वही रथ में वही सारे घोड़े हैं जिससे वो उन्होंने ना महाभारत का युद्ध जीता था।
फिर भी जो अभी का जो सिचुएशन चल रहा था उसमें वो हाँ, कुछ तो ग्वालों से नहीं सुनिए, लड़ाई कर पाए। तो इससे यही पता चलता है क्या कि जब तक ना भगवान का या कृपा नहीं होता है हमारे पास, हमारे ऊपर ना, भगवान नहीं है हमारे सामने, तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं ना। इसलिए एक एक भक्त हुए हैं ना, भक्त सालवेग, तो उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया है, जग बंधु है गोसाई, तुम श्री चरण बिनु अन्य गति नाई, जग बंधु है गोसाई, तुम्हारे श्री चरण बिना कोई गति नहीं है ना। लोगों से पूछते हैं कि प्रभु माता जी बताइए कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो अपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताते हैं। पूछते हैं अच्छा बताइए आपका गोल क्या है लाइफ का, आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो अपना अपना बताते हैं। लेकिन जो ये सॉन्ग लिखा है ना भक्त सालबेग, उन्होंने बताया क्या, जग बंधु हमारे आपके नहीं, जो सबसे जो बोलते हैं क्या कि दीन बंधु है, लेकिन दीन बंधु तो है ही भगवान, लेकिन जग बंधु है। सारे संसार के जो सबसे अच्छे भाई, सबसे अच्छा माता, सबसे अच्छा पिता, सबसे अच्छा जो मित्र हैं वो कौन है, गोसाई। हमारे जो गोसाई, गोसाई मतलब ठाकुर जी, उनके बारे में कहते हैं क्या, तुम्ह श्री चरण बिना अन्य गति नहीं। जो मेरा जो गति है, मैंने बनाया है अपना जो गोल बनाया है लाइफ का, आपका श्री चरण बनाया है, भगवान का ना जो श्री चरण है। इसलिए कहते हैं क्या कि आई नंद तनुज किंकरम। आप भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम का जो प्रार्थना है उसमें क्या बोलते हैं, आई नंद तनुज किंकरम, भगवान अपने चरण कमलों में मेरे को एक किंकर बना लीजिए। किंकर बस एक ना, दास, दास तो बहुत बड़ा काम हो गया। दास बन जाएंगे तो हम भगवान की डायरेक्टली सेवा कर सकते हैं। तो कहते हैं भगवान दास भी मत बनाओ, अपने चरण कमलों में एक किंकर बना लो। किंकर बनाने से क्या अभिप्राय है कि आपके चरण कमलों के पास मैं रह सकता हूँ हमेशा। तो ऐसा भाव है, और इसलिए है देखो अर्जुन का भी ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे चल रहा है, जो जो उनका प्रसंग चल रहा है, उससे भी हमको यही पता चल रहा है। इसलिए ना बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है कि रामायण से रिलेटेड, तो बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है भगवान से कि बहुत सारे भक्तों ने प्रार्थना किया है रामायण में कि कैसे भगवान राम से प्रार्थना करते हैं ना कि आप ही हो भगवान, कि जिसकी वजह से ना मैं अपना जी रहा हूँ, आप ही को जिलाना है, आप ही को मारना है। हम लोग आज के सेक्शन में ऐसा कुछ प्रार्थना का रिलेटेड होगा तो हम गाएंगे कुछ ना रामायण से रिलेटेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना आज का सेक्शन। और मैं अगर पीछे कुछ श्लोकों से रिलेट करके बताऊं तो चल, माता जी ने बताया, इस सेक्शन से नहीं बताया, मतलब भागवतम से नहीं बताया, नवदा भक्ति बताया अलग से, जो विजय प्रभु ने बताया होगा। और अभी यही चल रहा था कि कैसे यदुवंशियों ने आपस में ना किस तरीके से लड़ाई कर लिया, और लड़ाई करने के बाद एक दूसरे को मार गए। और कैसे मारे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया वहां पे, उदाहरण देके कि जिस तरीके से ना एक बड़ा मछली जैसे समुद्र के अंदर छोटी मछली को निगल जाती है, जिस तरीके से बहुत ना जो बलवान लोग होते हैं वो कमजोर वाले लोगों को, जो बहुत बड़ा लोग होता है छोटे लोगों को ऐसे ना मारते हैं, उसी तरीके से उन्होंने युद्ध किया। तो बहुत सारे भक्तों को यहाँ पे प्रश्न आता है, और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे क्या कि अच्छा भगवान का फैमिली था ना, छोटे मोटे लोग तो थे नहीं, यदुवंश जहाँ पे भगवान साक्षात वहां पे प्रकट हुए थे, और वहां पे ऐसे हो गया। तो इसका उत्तर ना आगे अगले के श्लोक में होगा, अभी जो आई थिंक कल वाले सेक्शन में नहीं हुआ है, कि अपने से नहीं लड़े वो सारे भक्त, जो भगवान के जो वंशज थे यदुवंश, भगवान की इच्छा थी, और वो कैसे इच्छा थी वो हम लोग आज के सेक्शन में देखेंगे। और एक चीज और भी ना बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर जो ना फोकल पॉइंट रहा है अभी ये डिस्कशन का, पिछले कुछ डिस्कशन का है, कैसे ना जो शक्ति है सारा कुछ भगवान का है, और भगवान हमको देते हैं, और भगवान हमको, ये जो स्टेटमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान हमको देते हैं ये शक्ति, ये शरीर मेरा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ऐसे आप लोग नहीं क्लेम कर सकते कि मेरा शरीर है। हम लोग ऑब्वियसली हम लोग ना प्रकृति के 3 गुण में आके से कहते हैं कि शरीर मेरा है ना, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा आंख, लेकिन एक्चुअली में मेरा नहीं है, ये भगवान ने दिया है ना, भगवान ने दिया है, और गुरु के शरणागत में रह के भगवान की सेवा करने के लिए दिया। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे सबसे धनी व्यक्ति कौन है यहाँ पे, अब कोई बताएंगे नहीं यहाँ पे, निर्धन है कि जैसे बताएंगे तो वैसे ही सोचेंगे कि अच्छा मांग लिया जाएगा, अभी जन्माष्टमी आने वाला है दक्षिणा मांगेंगे। ठीक है, उल्टा देखो
ना उल्टा पूछने के कि सबसे ना गरीब कौन है यहाँ पे, सबका हाथ उठ जाएगा ऐसे कि मैं हूँ गरीब, मैं हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं ना ब्रह्मेश्वर प्रभु के पास बहुत धन है, और ब्रह्मेश्वर प्रभु से मैंने उधार ले लिया है ना, कुछ 2-4 लाख रुपए उधार ले लिया है, और ब्रह्मेश्वर प्रभु बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत शरीफ व्यक्ति है, और वो मेरे को कुछ बोलते ही नहीं है इस वजह से कि ना राकेश प्रभु को कुछ बुरा ना लग जाए, और मैं ना बहुत बदमाश आदमी हूँ, ले लिया उनसे और भूल गया। अब भूलने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ, ब्रह्मेश्वर प्रभु को तो भूल ही गया और ये भी भूल गया ना, अब ये भी सोच लिया कि ये पैसा है जो मेरा है। अब एक दिन आएंगे ब्रह्मेश्वर प्रभु मेरे से पैसे मांग, और वो ना उनके पास पेपर भी है जिसको साइन करा के उन्होंने मेरे को दिया था ना, इतने चतुर थे ब्रह्मेश्वर प्रभु। तो उस दिन मैं बोल पाऊंगा क्या कि मेरा है? वैसे स्थिति है ना, प्रकृति जो हमको शरीर देती है भगवान के संरक्षिता में, ये हम लोग भूल जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण में आने के बाद ना हम लोग भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, याद रहता है तो और अच्छा बात था क्या, कि हम ब्रह्मेश्वर प्रभु को समय पे हम चुका पाते वो पैसा, और भूल गए तो हमारा गलती है। देखो सूद वूद इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होके सब कुछ करके देना पड़ेगा हम। तो वैसे ही स्थिति होता है, जीव संसार में आने के बाद ना इतना सबको यही रहता है क्या कि प्रकृति जो है, भगवान की जो प्रकृति है उसके ऊपर कैसे प्रभुत्व जमाना है। सारे लोग संसार में देखो यही करने के ऊपर लगे हैं कि नहीं? सब सोच रहे हैं मेरे को एडवांसमेंट करना है, मेरे को एडवांस होना है। सब ना जितने भी इंडियंस हैं, सब नहीं, मैक्सिमम सब सोचते हैं क्या, अमेरिकन लाइफस्टाइल जीना है, अमेरिका जाना है मेरे को, अमेरिका की तरह हमारा कंट्री भी ना बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए। तो कैसे हो सकता है ऐसा? हमारे पास पृथ्वी कितना है, मैं एक बार और बताया था आप लोगों को। ये स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, क्योंकि कितना पृथ्वी है हमारे पास? एक है ना, एक ही पृथ्वी है, और इसके ऊपर ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जितना जनसंख्या है उसका अगर इक्वली अगर डिवाइड करें इसका रिसोर्स ना, तो अमेरिकन जो लोग हैं, अभी का डेटा तो नहीं है मेरे पास, कुछ साल पहले का है, अमेरिका में आई थिंक 5% पॉपुलेशन है टोटल संसार का, 4-5% होगा, लेकिन रिसोर्स पता है कितना यूज करते हैं वो सारे लोग? लगभग 25%, 20-25% यूज करते हैं टोटल रिसोर्स का। अगर आप सब लोग ना, सारा देश सारा संसार सोचेगा कि अमेरिकन, यूरोपियन ना ब्रिटिश लाइफस्टाइल हम जिए, तो पहले आपको 4-5 भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि भगवान 2-4 पृथ्वी तो और दे ही दो हमको, हाँ, तभी हम उतने अच्छे से भोग विलास कर पाएंगे। तो प्रार्थना तो करते नहीं है, हम एथिस्ट बनते जा रहे हैं और सब सोचते हैं क्या। तो इसलिए आज का जो आगे का श्लोक है ना, उसमें आता है क्या कि यहाँ पे नहीं, संसार में एग्जिस्टेंस के लिए ना, सरवाइव करने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और देखो युद्ध, जितना सारा युद्ध और ये सारा कुछ चल रहा है, तो उसी के कारण हो रहा है ना, रिसोर्स के कारण ही कंट्री में युद्ध होता है ना, देश में, राज्य में, घर में, परिवार में, सब जगह रिसोर्स के कारण ही युद्ध होता है हर जगह पे। तो ये सोशल साइंस हम छोड़ के ना भागवतम में हम आ जाते हैं। भागवतम आज हम 20 श्लोक, बहुत अच्छा, 23 तक तो हम लोगों ने कर लिया था, ठीक, तो हाँ जी, 24 से ही करते हैं। हाँ 24 से करते हैं। बहुत बहुत अच्छे श्लोक हैं इनमें, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ श्लोक ना हम लोग पढ़ भी लें। ठीक है, हमारे पास समय कम रहता है, अनुवाद पढ़ते हैं ना। शालिनी माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फल स्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो ये ना किस कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है? अर्जुन बता रहे हैं ये सारा कुछ। अभी अर्जुन से जो क्वेश्चन पूछा गया था, युधिष्ठिर महाराज ने जो पूछा था, आप में से कोई भक्त को याद है क्या क्वेश्चन पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने? बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता रहेगा, क्या क्वेश्चन पूछा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। उन्होंने पहले तो भगवान के बारे में पूछा, और इस यहाँ पे जो आ रहा है उसमें पूछा था कि बहुत का नाम लेकर के पूछा था, बाई नेम है, नाम तो उतना ख्याल नहीं है, लेकिन बोला कि वो जो संबंधी है, जैसे नाना ताऊ सभी का, कि वो लोग कैसे हैं, और जैसे यही मेन क्वेश्चन यही था,
यही था क्वेश्चन कि वहां पे जो यदु वंश में बहुत सारे भक्तों का नाम लिया था, बहुत यदुवंशियों का नाम लिया था, मामा का, चाचा का, ताऊ का, ये सारे लोग कैसे हैं वहां पे। तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए ना अर्जुन अभी इन्हीं प्रश्नों को उत्तर अभी तक दे रहे थे, और उत्तर खत्म हो चुका है अभी तक ना, बताया है उत्तर में कि ना भगवान अब नहीं रहे इस संसार में, भगवान चले गए, भगवान तो चले ही गए, और जो यदुवंश है वो भी नहीं रहा, उनका भी आपस में युद्ध हो गया। युद्ध के बाद ना कुछ चंद 4-5 जो यदुवंशी है उनको छोड़ के सारे लोग मर गए। तो ये आंसर उत्तर करने के बाद अब कह रहे हैं क्या कि वास्तव में ना उनका इच्छा से, उनके आपस में इच्छा से नहीं युद्ध हुआ, वो भगवान का ही इच्छा था कि ना ये लोग आपस में युद्ध कर लें, और आपस में युद्ध करने के बाद इनका जो वंशज है वो खत्म हो जाए। एक्चुअली में ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, हो सकता है विजय प्रभु ने बताया होगा कल आपको। तो ये भगवान का ही इच्छा था, और ये अर्जुन कह रहे हैं वास्तव में ये सब भगवान का ही इच्छा है। क्यों आप लोगों को विश्वास है, कहते हैं हम लोग क्या कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सच में पत्ता नहीं हिलता। और ना ऐसा आता है, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम, हे राम। सुना है आप सबने, सुना है सॉन्ग? तो ये प्रभु सुना है। भगवान को प्रार्थना करके कहते हैं क्या, हे राम, जो कुछ भी काम बनता है भी, कुछ बिगड़ता भी है, तो ये आपका ही कृपा है। और अर्जुन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसलिए वो बता पा रहे हैं, अर्जुन ना महसूस कर पाते हैं। अर्जुन कहने का मतलब है कि भगवान के बहुत अच्छे सखा हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं ना वो देख पाते हैं। अभी पिछले कुछ क्लास में यही चल रहा था कि कैसे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान का कैसे हाथ है हमारे ऊपर। तो ये प्रार्थना कौन कर सकता है, तू ही सवारे तू ही बिगाड़े इस जग के सारे काम, हम तो नहीं कर सकते। क्योंकि ना कुछ खराब होता है तब तो हम सोचते हैं राम इसमें आपका हाथ था, कुछ अच्छा होता है तो हम लोग सोच लेते हैं नहीं ये तो ना ये मेरी काबिलियत, ना मैं इतना क्वालिफाइड व्यक्ति हूँ। तो ऐसा प्रार्थना भगवान के शुद्ध भक्त कर सकते हैं, भगवान के जो बहुत अच्छे भक्त कर सकते हैं, हम लोग दोहरा सकते हैं। बहुत अच्छे भक्तों ने ऐसा प्रार्थना लिख दिया है तो हम दोहरा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा बहुत बड़ा प्रार्थना है। और ये ना राम जी के भक्तों ने लिखा हुआ है, तू अंतर्यामी सबका स्वामी तेरे चरणों में चारों धाम। ना बहुत अच्छा सॉन्ग है, लेकिन सॉन्ग के लिए कभी एक अलग अलग से क्लास करना चाहिए हम लोगों को। इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं हमारे पास ना, भगवान राम को लेके ना, कृष्णा का तो है ही है, चैतन्य महाप्रभु का भी है, जगन्नाथ जी का है ना, अभी विठल जी का है, भगवान का जितना रूपनार है तारो, एक बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है भक्तों ना। हर सॉन्ग का ना होता है क्या कि भगवान को गुणगान करना है, लेकिन अलग अलग भाव होता है। जैसे ना अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में भगवान अलग अलग तरीके से। अच्छा वीडियो ब्रेक हो रहा है अभी, आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा बीच बीच में अटक रहा है। ओ गांव में हूं ना तो ये रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा। अभी ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक है प्रभु। हाँ, तो अलग अलग स्थान में भगवान अलग अलग भाव से प्रकट होते हैं, और वो जो भक्त वहाँ के जो लोकल जो ना वहाँ के स्थानीय जो भक्त होते हैं वहां पे, उनका उसी तरीके का भाव होता है। जैसे आप जगन्नाथपुरी में जाके आप कृष्णा का ना कथा करने के लिए अगर आप चाहोगे तो उतने भक्त नहीं आएंगे आपके पास। वही जगन्नाथ जी का आप सॉन्ग गाओ बढ़िया से, जग बंधु है गोसाई, तो सब आ जाएंगे आपके पास। वो सॉन्ग भी उड़िया में है, वहाँ के भक्तों ने उड़िया में लिखा हुआ है। साउथ में चले जाओ आप, साउथ में जाने के बाद आप श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में हालांकि जानते सब हैं, लेकिन उनको आनंद नहीं आता है उतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मेरे भगवान यही है ना। वहां पे बालाजी को मानते हैं सब कि बालाजी हमारे भगवान है। आप ना द्वारका में चले जाओ तो द्वारका में ना भगवान द्वारकाधीश के भाव में उनको पूजा करते हैं। और वृंदावन में चले जाओ तो वृंदावन में राधे राधे ही चलता है, राधे राधे हरे कृष्णा ही चलता है वृंदावन। वृंदावन में जाके आप राम कथा करोगे तो उतना आनंद नहीं आएगा सबको। ऐसा नहीं है कि वो लोग भगवान राम को नहीं मानते हैं, मानते हैं, लेकिन वहां के भक्त जो होते हैं उस भाव में होते हैं वहां पे। तो इसलिए जो अलग 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 जो सॉन्ग्स है ना, कई बार लगता होगा अच्छा कभी कभी तो भगवान राम का सॉन्ग गाते हैं, कभी कभी कृष्ण भगवान का सॉन्ग गाते हैं,
कभी कभी चैतन्य महाप्रभु का सॉन्ग गाते हैं, कभी कभी जगन्नाथ जी का भी गाते हैं। तो अलग अलग स्थान के हिसाब से, लेकिन हम लोग ना इस्कॉन में ये अच्छा चीज है क्या कि प्रभुपाद जी ने ये हम लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है ना। जितने भी अवतार हैं, हर अवतार के बारे में, हर से तीरों बर्थडे, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस जैसे आता है, तो हम लोग भगवान के लगभग लगभग हर अवतार के बारे में थोड़ा बहुत सुनते हैं। तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है और प्रभुपाद जी का कृपा है। तो ये यही यहाँ पे ना अर्जुन यही बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भगवान का ही इच्छा है, और भगवान की इच्छा के अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये हम लोग भी ऐसे देख सकते हैं ना, अर्जुन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे ना, तब तब हम देख पाएंगे ये सारा चीज। और अर्जुन की दृष्टि से देखने का मतलब है क्या, जैसे का सहायता लेके देखना। जैसे हम लोग जो ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो भगवान का कथा सुन रहे हैं, तो ये हम लोग अपनी चक्षु से नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग व्यास देव जी ने जो लिखा है, एक्चुअली में हम, जैसे आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सुन रहे हैं ना कथा, मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी बोल नहीं रहा हूँ कथा, मैं भी सुन ही रहा हूँ। कैसे सुन रहा हूँ, व्यासदेव जी ने लिख दिया ऑलरेडी, उसको ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक तरीके से मैं भी सुन रहा हूँ, आप सब सुन ही रहे हैं इसको। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये कथा मैं कर रहा हूँ, ये कथा ऑलरेडी कर दिया है ना, कथा ऑलरेडी लिखा जा चुका है व्यासदेव जी के द्वारा। तो वही हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ना शास्त्रों का मदद लेके जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उस शास्त्र चक्षु से हम देखते हैं, और भक्तों का नजरिया से देखते हैं हम। तो जो उस उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे जो पहुंचे होते हैं उत्तम भक्त, तो वो निचले वाले भक्त को भी ना कुछ हायर टेस्ट देके जाते हैं। नहीं तो हमारा भी क्या ऐसा प्रैक्टिस किया हम लोगों ने, क्या साधना किया हम लोगों ने कि हम अभी भागवतम का रसा स्वादन कर सकते हैं। भागवतम में क्या बताया गया है, आत्मा राम चामुनियो। जो आत्मा राम जो लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से रिलीज करते हैं भागवतम को। तो हम लोग तो आत्मा राम नहीं है। आत्मा राम का मतलब क्या होता है, आत्मा राम मतलब जो खुद के आत्मा में रमन करता है ना, अपने आप में ही जो मगन रहता है, उसको आत्मा राम कहते हैं। तो हम लोग तो आत्मा राम नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारे जो भक्त हैं ना, जिन्होंने लिखा है भागवतम को, वो आत्मा राम है। तो हम उनकी दृष्टि से ऐसे देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम उनका अनुवाद और उनका लिखा हुआ हम भागवतम पढ़ रहे हैं। आगे और भी थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, किरण माता जी। हाँ, किरण माता जी को पढ़ने दीजिए, उन्होंने हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया है। हरे कृष्णा। हाँ, यहाँ पे आगे और भी बता रहे हैं कि देखो हे राजन युधिष्ठिर महाराज को ऐसे संबोधन कर रहे हैं ना। तो बीच बीच में आज मेरे को बोलते बोलते डर भी लग रहा है ऐसा कि ना, मेरी अभी मम्मी आई थी बीच में क्लास स्टार्ट करने से पहले, वो कह रही थी मैं भी यहीं पे बैठूं, मेरे को भी सुनना है। मैं बोला कि देखो ना, मेरे को गेट बंद करके क्लास करना है। तो पता नहीं, हो सकता है वो भाई के फोन से सुन रही होगी क्लास के बाद, बोली अच्छा बड़ा ज्ञान वाला बात करते हो तुम। तो इसलिए ना थोड़ा सा धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ आज, क्योंकि ना घर वालों को यही लगता है घर की मुर्गी ना हमेशा दाल बराबर होता है। हाँ, तो घर पे ना कितने भी ज्ञानी बन जाओ, घर पे डंडा खा जाओगे। तो इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में सतर्क हो जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कहीं ना मम्मी घुसी तो नहीं है इस मीटिंग। तो पता नहीं, हो सकता है वो भी देखते हैं। मेरी मम्मी आई थी, बोल रही तो थी कि सुनूंगी कथा। हाँ, तो ये ना आगे ये भी बता रहे हैं यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को कि हे राजन, कि जिस तरीके से ना समुद्र में बड़े मछलियां, जैसे छोटे मछली आप लोगों ने देखा होगा, मेरे को याद है जब मैं बचपन में मैं जाता था ना स्नान करने के लिए, तो जाल से ना मछुआरे लोग निकालते थे मछली वहां से। तो जो बड़ा मछली होता है ना, उसके अंदर छोटा छोटा मछली रहता है। बड़े मछली को कभी काटते हैं ना, तो बड़े मछली के अंदर छोटा वाला मछली रहता है। इसलिए ना कल विजय प्रभु ने एक बहुत अच्छा चीज बताया आप लोगों को, जो आप बता रहे थे कि भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच में अंतर क्या है। तो यहाँ एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो, नहीं यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे, दो फिलॉसफी है भौतिक संसार का।
क्या? एक तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, जिसको कि ना डार्विन ने दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और दूसरा है ऐसे करके ही आता है कि एक और आता है स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस करके। स्ट्रगल करना पड़ता है भौतिक संसार में ना, अपने एग्जिस्टेंस करने के लिए, एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भय नहीं है। वहां पे भय नहीं है इस बात का कि मैं ना वहां पे तैर रही हूँ, छोटी मछली अगर वहां पे भगवान के संसार में है, भगवान के धाम में है, तो वो तैर रही है इस तरीके से, उसको कभी भय नहीं हुआ कि बड़ी मछली आएगी उसको अपने पेट में डाल लेगी। और यही यहाँ पे बताया गया, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया क्या कि भौतिक जगत का ये बहुत कठोर नियम है क्या, कि जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष एवं योग्यतम को बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानता है। और असमानता क्या है, जो मैंने सबसे पहले आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया, कि सब लोग यही चाह रहे हैं इस संसार में क्या, कि भौतिक संसार में जो भगवान की प्रकृति का जितना भी संसाधन है उसके ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। सारे लोग यही चाह रहे हैं। सारे लोग चाह रहे हैं कि ना, आप देखो गवर्नमेंट जॉब में ट्रेन क्यों जला रहे हैं? अभी बिहार में कुछ महीने पहले बहुत सारे लोगों ने ट्रेन जला दिया था। क्यों जलाते हैं? गवर्नमेंट के पास सीट्स कितने हैं? मान लो 10,000 5,000 होंगे कुछ, और कितने लोग तैयारी करते हैं उसके लिए, कितने लोग एग्जाम में अपियर होते हैं? लाखों लाख लोग होते हैं, लाखों लाख, 10 लाख लोग हो जाते होंगे। तो आप सोचो उसमें कौन सरवाइव करेगा? कुछ ही लोगों को मिल पाएगा ना, बाकी जो लोग उसमें से बच जाएंगे उसको क्रोध आएगा। क्रोध आएगा, और क्रोध का परिणाम आगे क्या होता है आप सबको पता है, भगवत गीता में सबने पढ़ा है। तो ये, लेकिन ये भौतिक संसार में ही ये सारा चीज होता है। भगवान के धाम में ना ये बहुत अच्छा, आप लोग जिस रास्ते पे हैं अभी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत खुशखबरी है, बहुत अच्छा। आप लोग जिस रास्ते पे हैं वहां पे ये इनसिक्योरिटी आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में, भगवान के पास जाने के लिए ना ऐसा इनसिक्योरिटी है ही नहीं किसी के पास, कि अगर मैं अपना तैयारी अगर मैं बहुत अच्छा कर लिया हूँ, मैं अगर 4 घंटे ज्यादा साधना कर रहा हूँ ना, तो कल्पना माता जी को डर हो जाएगा, अच्छा राकेश प्रभु भगवत धाम चले जाएंगे तो मेरा तो ना चांस कम हो जाएगा। हाँ, या पुनीत प्रभु पहले चले गए तो ब्रह्मेश्वर प्रभु सोचेंगे अच्छा कुछ उपाय लगाओ कि पुनीत प्रभु ना अपना साधना कम करने पड़े। जैसे बाहर में स्टूडेंट्स करते हैं कई बार ना, अरे ये तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, अगर यही चला जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, इस एरिया से इतना ही सीट है ना। मूवी हम लोगों ने देखा था जब हम कॉलेज स्कूल में थे, 3 इडियट्स मूवी में ऐसे ही करता था चतुर रामलिंगम, क्या था उसका नाम, क्या करता था, एग्जाम के पहले वाली रात को सबके रूम में मैगजीन फेंक देता था कि आज सब नहीं पढ़ेंगे। टॉप करने का 2 तरीका है, या तो खुद पढ़ो या दूसरे को पढ़ने ना दो। लेकिन इस संसार में ये सारा कुछ ना, ये जो कपट छल इस संसार में काम आ सकता है। भगवान के पास जाने के लिए सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सबका अलग अलग, और सबका सबका सीट है उसमें ना। भगवान के पास, भगवान के धाम में, आप यहाँ पे जितने 74 लोग यहाँ पे अभी जो दिख रहे हैं, सबके लिए स्थान है भगवान के धाम में। तो बस करना क्या है, आप सबको अपना तैयारी स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपने अपना तैयारी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये निश्चित है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, आगे आने वाले कुछ दिनों में आप जाएंगे ही जाएंगे भगवान के पास। और उसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि 10 लोग जाएंगे तो 20 लोग नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा असमानता है इसमें, भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में लिखा है कि भौतिक जगत का ये नियम है कि यहाँ पे अगर अपना अस्तित्व अगर रखना है जमा के, तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, और अपना योग्यतम, जो अपना योग्यता है उसको बचा के रखना होगा। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए नहीं है। और ये उदाहरण यहाँ पे इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि ना किस तरीके से युद्ध में लगाया है भगवान ने यदुवंशियों को, कि बड़े लोगों को लगाया, छोटे लोगों को मारने में, सबके पास ना सब डंडे से ना लेके, आप सबको याद होगा कल ही बताया होगा विजय प्रभु ने, लाठी लेके सब लग गए युद्ध करने में, सब भूल गए कौन है एक दूसरे को जानने के लिए, और ऐसे युद्ध करने लगे, और युद्ध करते करते सारा खत्म हो गया। अब ना इतना बताने के बाद, अब जो अभी आगे जो भी कथा में जो मोड़ आने वाला है, यहाँ से अभी ये पता चलेगा कि ना अभी दोनों के ऊपर ना ये मूड डेवलप होने वाला है कि कैसे अभी वैराग्य ना अभी स्वीकार करने वाले हैं युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन, और कुंती महाराज ने भी किस तरीके से ना वो भगवान के पास अभी जाने वाली है। अभी कुछ
समय में पता नहीं आज उस वहां तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। जैसे क्योंकि सब कुछ तो अब जितना सवाल उन्होंने पूछा था सब सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब मिल चुका है युधिष्ठिर महाराज को। और उनको लग गया क्या कि ना तो अब भगवान रहे, ना भगवान के जन रहे, ना हमारे अब बहुत, क्योंकि जो यदुवंश थे भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय थे, बहुत प्रिय थे, और वो सारे लोग रहे ही नहीं। तो उनको लग रहा है अब कि अब राजा बन के क्या फायदा है यहाँ पे, अब क्या मैं ना साम्राज्य में क्या सम्राट बन के करूंगा मैं। अब ऐसा समय आ गया है कि अपने जो नीचे जो हमारे जो वंशज में है परीक्षित महाराज हैं, और भगवान के यदुवंशियों में दो लोग ना, जब युधिष्ठिर महाराज जब साम्राज्य छोड़ के गए थे तो सबको यही पता होता है क्या कि परीक्षित महाराज को ना उनको राज्य तिलक करके वो चले गए थे वन में, लेकिन दो लोगों को किया था, दो लोगों का राज्य तिलक किया था। एक तो परीक्षित महाराज का किया ही था हस्तिनापुर का, दूसरे जो भगवान का जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके जो यदुवंशी में से जो कुछ बच गए थे जिनका नाम था एक ब्रजनाभ, भगवान के पोते थे वो, तो उनका भी राज्याभिषेक किया गया था। उनका राज्य से अभिषेक किधर किया गया था, ब्रज जो क्षेत्र है ना, दो क्षेत्र था, एक तो जो हस्तिनापुर का क्षेत्र है और दूसरा जो ब्रज वाला जो क्षेत्र है उधर क्षेत्र का सम्राट बनाया गया था ब्रजनाभ को। तो इन दोनों को ना ऐसे राज्य तिलक करके वो अब वन में जाने का प्लान कर रहे हैं इस तरीके से। तो और आगे थोड़ा सा हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए, सुनीता माता जी पढ़िए। अभी तो ठीक है, आप क्या चाबी लेके जाओगे? आप पढ़िए, कल अर्चना माता जी पढ़िए। फिर इधर से लॉक कर दे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए, पढ़िए पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। अच्छा दोनों सोच रहे हैं ऐसा सिचुएशन आता है ना कि सोचते हैं कौन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में जब ना दो बिल्ली लड़ती है तो बंदर फायदा उठाता है, अब मैं ही पढ़ूंगा। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। मतलब अभी तक ना यहाँ पे अब स्थिति पे हम लोग पहुंच चुके हैं क्या कि अर्जुन का हृदय जो अभी तक बहुत जल रहा था ऐसा, और बहुत बहुत व्याकुल थे अर्जुन। अभी तक जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें अर्जुन रो रहे थे, उनके ना पसीने से शरीर एकदम पानी पानी हो रखा था, उनके हाथ से गांडीव गिर गए थे। अभी दोबारा से ना अपने वापस चेतना में आ गए अर्जुन। देखो यहाँ पे ना उनको इंस्ट्रक्शन याद आ गया भगवान का, कह रहे हैं क्या, अब मैं भगवान द्वारा जो मुझे दिए गए उपदेश ना उसके ओर आकृष्ट हो गया हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय का जलन को शांत करने वाले उपदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तो अगर आप लोग ना थोड़ा सा समझने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पे भगवत गीता की ओर यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं अर्जुन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारा उपदेश दिया था, और ये सारा उपदेश अभी दोबारा से अर्जुन को याद आ गया है। इसलिए भगवत गीता को क्या बताया गया है कि कलमश नाशनम, जितना भी कलमश है हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे बुद्धि में, अगर हम भगवत गीता का जो 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 इसमें जो उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने उसको अगर हम पढ़ते हैं ना, उसको अगर हम याद करते हैं तो ये सारे जो हमारे मन में, जो हमारे विचार में जो जितने भी कलमश होते हैं ना, सारे खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे अर्जुन यही बता रहे हैं, क्योंकि वो मेरे को याद आ गया है इसलिए मेरे को ना अब दोबारा से मैं आकृष्ट हो गया हूँ भगवान गोविंद के उपदेशों के द्वारा। और ये बताया गया है कि हर ऐसा है नहीं कि इस समय में, इस परिस्थिति में, इस काल में भी जो भगवान का जो संदेश है वो इफेक्टिव है। हर परिस्थिति, हर काल और हर देश में, मतलब कि हर जगह पे, हर समय में, और कोई भी सर्कमस्टांस हो, भगवान का जो संदेश है भगवत गीता में वो कलमश नाशनम है। अगर उसको पढ़ते हैं, इसलिए बार बार जोर दिया जाता है भक्तों को ना कि भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, एक श्लोक ही हो सके। इसलिए ना इतना कुछ करने के लिए ही हम लोग प्रयास करते हैं क्या कि वीक में अगर एक जो श्लोक हम लोग देते हैं क्या, उस पे आप लोग मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, याद करने का प्रयास करेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी अगर कोई भक्त याद करने का प्रयास करेंगे ना, तो उसका अर्थ के ऊपर विचार करेंगे आप लोग थोड़ा बहुत, और अगर अर्थ के ऊपर विचार करेंगे ना तो उसका जो
भगवान का जो उपदेश है आपके मन में ना, आपके हृदय में थोड़ा सा ज्यादा समय तक रह सकता है। और जब भगवान का उपदेश अगर आपके हृदय में है, तो जिस हृदय में भगवान का उपदेश है, उस हृदय में बाकी सारा चीज का वास नहीं होता है। जितना भगवान का उपदेश को अपने हृदय में स्थान दोगे, उतना ज्यादा निर्मल हो जाएगा आपका आपका हृदय, आपका मन, आपका चित्त। तो यही यही उपाय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे ना, किस तरीके से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो अपने मन में ना भगवान का उपदेश को धारण करिए, भक्तों को उपदेश का धारण करिए, जो गुरुजन होते हैं उनका उपदेश का धारण करिए। जब तक भगवान का पढ़ते तो है ही हम लोग, पढ़ पढ़ के तो हम खत्म कर देंगे एक दिन भागवतम, लेकिन खाली पढ़ने से नहीं होता है, अपने हृदय में उतारना पड़ता है उसको। और हृदय में उतारने का मतलब क्या है, हम प्रयास करेंगे कि अपने जीवन में कैसे कैसे अपने जीवन में भगवान का जो ये संदेश है उसको उतारा जाए। इसलिए ना भगवान को भोग हम लोग क्यों लगाते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे ही बोल देंगे भगवान देखो आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे क्रिश्चियंस करते हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था, एक ना क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, वहां पे 2-4 शब्द भगवान को ऐसे बोलते थे और खा लेते थे खाना। वो भी ठीक है, भगवान से प्रेयर है, लेकिन हमारा जो संप्रदाय है, जो हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, में साक्षात भगवान को ऐसे हरि को ना ऐसे व्यक्ति मानते हैं हम, कि हमारे ठाकुर जी साक्षात हैं, और उनको हम प्लेट लेके जाते हैं उनके सामने। तो इससे क्या होता है, हम प्रयास कर रहे हैं क्या कि भगवान हमारे हृदय में ज्यादा से ज्यादा उतरे। और जब तक हम भगवान को भोग लगा के नहीं खाएंगे, भगवत गीता में क्या बताया है कि वो पाप होता है। याद है आप सबको, पाप क्यों होता है? सोचेंगे भक्त लोग कि अच्छा 9 to 5 ऑफिस हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, पैसा कमा के हम ला रहे हैं, और पाप हम ही कर रहे हैं भगवान। है बताओ, पाप है? कैसे कैसे पाप है? क्योंकि प्रकृति के प्रति हमने कुछ भी अपना जो कर्ज है नहीं चुकाया है। प्रकृति से हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, जल ले रहे हैं। जो जो अन्न हमको प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? धरती माता से हो रहा है। उनको हम कुछ उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है, और उनका सामान हम दोबारा हम वापस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको थैंक यू भी नहीं बोल रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि पाप नहीं कर रहे हैं। तो ये तो और भी बहुत बड़ा पाप है, नहीं है पाप? इसलिए ना बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, कहते हैं क्या कि हम लोग जब तक हम भगवान का भोग लगा के हम नहीं खाते हैं प्रसाद ना, तब तक हमारा मन, उस मन से हम भगवान का अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते हैं। भगवान का जो चिंतन अच्छे से हम नहीं कर सकते हैं। कैसे कि जो जो वो मन होता है ना, वो विषय होता है। विषय का मतलब क्या होता है? जो बहुत अच्छा श्लोक है, विषय न खैला मलिन है माना, मलिन मन है नहीं कृष्ण रे स्मरण। अगर जब तक हम भक्तों के ना भक्ति के माध्यम से भगवान का प्रसाद नहीं खाएंगे, तो उस मन में हमारा विषय, विषय का मतलब क्या है? जो जो विषय वस्तु उसको बोलते हैं, जो भोग करने का जो जो सब्जेक्ट है ना, जिसको जिसको भोग करते हैं संसार में लोग, चाहे कुछ भी हो, उसको विषय कहते हैं। और उस विषय मन से अगर किसी ने अगर आपको खाना खिलाया है या धन दिया है या कुछ भी किया है ना, तो उस मन से अगर आप भक्ति करने का प्रयास भी करोगे, तो विषय मन ना मलिन हो जाता है हमारा मन। और मलिन मन से, मलिन मन हिले नहीं कृष्ण रे स्मरण। जब तक आपका मन मलिन है, तब तक आप उस मलिन मन से भगवान का नहीं कर सकते स्मरण। और इसलिए जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, बहुत बहुत ही दुर्लभ होते हैं। भगवान के भक्त कहने का मतलब ये है क्या कि भगवान के ना सारे जो उपदेश हैं, पालन अगर नहीं भी करते हैं ना, तो पालन करने का प्रयास करते हैं। करोड़ों करोड़ में एक ऐसे भक्त होते हैं, करोड़ों में नहीं ना। चैतन्य चरितामृत में तो ऐसा बताया गया है क्या कि मेरे को ये, मैं बीच बीच में ये श्लोक बोलता रहता हूँ, मेरे को बहुत इंस्पिरेशनल लगता है और याद भी रहता है ये श्लोक। कोटि ज्ञानी मध्य हया एक जना मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्ता। करोड़ों ज्ञानियों व्यक्ति ना, करोड़ों ज्ञानी व्यक्ति के बीच में, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि भगवान मुक्ति दिला दो मेरे को। मुक्ति भी बहुत कम लोग मांगते हैं। पहले तो बहुत सारे भक्त, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, स्वर्ग ही दे दो। हाँ, कुछ जन लोग तक नहीं जाते हैं, स्वर्ग लोग तक ही रहते हैं ना। बाहर में मिलते हैं कई बार लोगों से, तो कहते हैं ना, अगर किन्हीं का मृत्यु होता है तो कहते हैं काश इनका स्वर्गवास हुआ, स्वर्ग में गए हूँ। तो सब स्वर्ग ही मांगते हैं, मुक्ति तो मांगते ही नहीं है कोई। करोड़ों में मांगते होंगे एक कि भगवान मेरे को मुक्ति दे दो। तो इसलिए कहते हैं क्या कि कोटि ज्ञानी मध्य है एक जना मुक्त ना। करोड़ों ज्ञानियों के बीच, ज्ञानी का मतलब क्या है, उन लोगों ने शास्त्र पढ़ा है, उनको शास्त्रों का ज्ञान भी है।
ऐसे करोड़ों लोगों के बीच में एक जन होता है, एक व्यक्ति होता है ना, वो मुक्त होता है। और ऐसे करोड़ों मुक्त व्यक्ति के बीच में ना कोटि कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्ता। वैसे करोड़ों जो मुक्त लोग होते हैं ना, उन करोड़ों लोगों के बीच में एक ऐसा जो दुर्लभ होता है, वो भगवान का भक्त होता है। तो इसलिए क्यों होता है, क्यों इतना दुर्लभ है? क्योंकि भगवान का भक्ति में जो प्रेम है, और जिस तरीके से जो पर्सनलिज्म है, पर्सनलिज्म करने का मतलब है तो उनको ऐसे ना मानते हैं कि भगवान सच में व्यक्ति है। मुक्ति जो मांगते हैं भगवान से, वो नहीं मानते हैं भगवान से कि भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनको आनंद नहीं आता है। आनंद कैसे आएगा? अगर भगवान के अगर ब्रह्म ज्योति में भी अगर कोई चले जाते हैं, वहां पे करने को कुछ है ही नहीं। वहां पे ना वो संसार के दुख कष्ट से दूर हो गए, वो ब्रह्म ज्योति में चले गए, और वो यहाँ पे अनित्य संसार से भी थोड़े से दूर हो गए, वो ना भगवान का ब्रह्म ज्योति है, लेकिन वहां पे करने के लिए है ही नहीं। और जो हमारा जो जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद। अगर सत्यता प्राप्त हो गया, मतलब आप इटर्नल हो गए, आप फुल ऑफ नॉलेज हो गए, लेकिन जब तक आपको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा ना, तब आप खुश रह ही नहीं सकते हो। आपका आत्मा का स्वरूप ही है, जो आपका जो जो सोल है ना, जो आपका जो भगवान, क्योंकि भगवान का ही कैरेक्टरिस्टिक है, और हम लोग भगवान के क्या है, पार्ट एंड पार्सल हैं। जब तक हम भगवान के अंश हैं, इस बात को मानते हैं, तो हमको ये मानना पड़ेगा क्या, कि भगवान की भक्ति के अलावा ना पूरी तरीके से हम खुश नहीं रह सकते हैं। खुश हो लेंगे हम ना, संसार के अलग अलग चीज करेंगे तो कुछ कुछ समय तक हमको खुशी मिल जाता है ना। फोन भी लेते हैं तो 10-15 दिन ना हम खुश हो जाते हैं। अगर हमारे पास छोटा फोन होता है तो बड़ा फोन आ जाएगा तो 2-4 दिन और खुश हो जाते हैं ना। अभी मेरे पास टूटा हुआ लैपटॉप है, मेरे को बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा तो 10-15 दिन और खुश हो जाऊंगा मैं ना। कोई मैकबुक गिफ्ट कर देगा तो और थोड़ा सा और खुश हो जाऊंगा, लेकिन उससे भी थक जाऊंगा मैं ना। मैं देखा हूं, मैं स्टार्टिंग में बहुत क्रेज रहता है सबको, नया बाइक, नया गाड़ी, कॉलेज में हम रहते थे तो, लेकिन 1 महीना के बाद फिर उसको कोई सफाई भी नहीं करता है। तो यही है भगवान का भक्ति है ना, जो भगवान का जो कथा है, इतना अनंत है भगवान का कथा। इसलिए ना कहते हैं क्या, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ऐसे करके बहुत बड़ा सॉन्ग है, कितना गाएंगे हम। जितने अलग अलग साधु संत आए हैं, गए हैं, सबने ऐसा गुणगान किया है, लेकिन खत्म ही नहीं हुआ ना। एक ही चीज अगर आपको देते रहेंगे, हम एक ही चीज देते रहेंगे, एक ही चीज देते रहेंगे, आप थक जाओगे। तो भगवान की भक्ति में भी लगता तो है हमको कि हम एक ही चीज कर रहे हैं, क्या हरे कृष्णा कर रहे हैं, हरे कृष्णा ही कर रहे हैं। रोज रोज सुबह उठते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, वही मंगल आरती है, लेकिन जो उससे हमको अनुभूति प्राप्त होता है ना, वो अलग अलग होता है। भगवान, क्योंकि भगवान को हम सब ने भगवान को साक्षात्कार तो किया नहीं है। भगवान थोड़ा थोड़ा ना पहले 1 बूंद ऐसे आनंद देते हैं हमको, फिर 2 बूंद देते हैं, फिर 3 बूंद देते हैं, और इसमें हमको इतना आनंद आता है। लेकिन जब हम साक्षात भगवान के सामने हम चले जाते हैं, भगवान के धाम में, तो वहां पे तो सब कुछ है ही, वहां का तो बात ही छोड़ दो आप। इसलिए जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो पूरी तरीके से हम खुश रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है ना कि भगवान के भक्त, हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्या, कि इतने दुर्लभ क्यों होते हैं। आप देखो, कोई ऐसे होता है क्या, ऐसे कितने सारे लोग हैं भगवान को भोग लगाते हैं? नहीं लगाते। भगवान को ऐसे कर लेंगे ना, बोलेंगे कि प्रेम तो है नहीं हृदय में, और जिस थाली में खाते उसी थाली में भगवान को भोग लगा देंगे। अच्छा, जो लड्डू गोपाल है मेरा बच्चा है ना, मैंने उसको गोद ले रखा है, लड्डू गोपाल मेरा बेटा है। ठीक है, आपका बेटा है, लेकिन वो भगवान है। भगवान को इतना हृदय में आपका प्रेम है सच में, कि आप जिस थाली में आप खाओगे लड्डू गोपाल को खिलाओगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ऐसे, खुद खाते हैं उसी में, खुद लड्डू गोपाल को खिला दिया उसने। उतना अगर आपके हृदय में भाव है ना, उतना प्रेम है, तब आप कर सकते हो ना, तब हम नहीं रोक सकते आपको। लेकिन जब तक आपके हृदय में नहीं है भाव, तो आप मत मानो कि लड्डू गोपाल हमारे बेटे हैं। लड्डू गोपाल ना, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लड्डू गोपाल ना मेरे पति हैं। लड्डू गोपाल, अरे भगवान के दास बन के उनको पूजा करो, भगवान को ऐसे मानो कि हम दास हैं भगवान के। अभी जब तक हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तब तक, अभी हम सबके हृदय में नहीं है उतना प्रेम। स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस हम लोग नहीं करते हैं ना। बहुत मुश्किल से 4 बजे ना 5 बार अलार्म को स्नूज कर करके हम 4 बजे उठ पाते हैं। फिर सोचते हैं अरे नहाना पड़ेगा, माला पकड़ना पड़ेगा,
लेकिन लड्डू गोपाल को पूजा करना का बारी जब आता है, हम सोचते नहीं मेरा बेटा है लड्डू गोपाल, कैसे होगा बेटा आपका? हाँ, बेटा बनाने के लिए भगवान को बहुत तपस्या करना पड़ता है। यशोदा माता ने कितना तपस्या किया है पता है आप सब लोगों को ना? पिछले जन्म में ना देवकी, वसुदेव, विष्णु बहुत तपस्या किया है उन लोगों ने, तब भगवान उनके पुत्र बन के प्रकट होते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया सा ना ड्रेसिंग किया और कहते हैं लड्डू गोपाल तो हमारे पुत्र हैं। पुत्र ना, ऐसे माफ करिएगा आप में से भी कुछ भक्त होंगे जो ऐसे सोचते होंगे, सोच सकते हैं आप, लेकिन अगर आपका इतना प्रेम है भगवान से तब ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो हमको ना अभी भगवान का दास्य भाव में ही पूजा करना चाहिए। हनुमान जी कितने बड़े भक्त थे। हनुमान जी को अगर भगवान श्री राम गले लगाते थे ना, हनुमान जी को बहुत ग्लानि फील होता था, प्रभु हे राम राम, ऐसे मेरे को मत आप गले लगाइए। उनको लगता था भगवान मेरे को गले लगा रहे हैं ऐसे। वो हमेशा यही चाहते थे कि मैं दास से भाव में रहूं भगवान। और हम लोग सोचते हैं क्या, नहीं कृष्णा ना मेरे बेटे हैं, राधा रानी मेरी सखी है, और पता नहीं क्या क्या। तो ये ऐसे हमको ना ये सारे सिद्धांत हम सबको क्लियर रहना चाहिए एज ए डिवोटी और एज ए साधक। हम लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, और साधना भक्ति का ही मतलब है क्या, रागानुगा भक्ति में हम पहुंचे नहीं है कि अभी ना नहाने का भी जरूरत नहीं है, ना भगवान को भोग लगाने का भी जरूरत नहीं है, जिसमें खाने पहले हम खाएंगे भगवान को बाद में खिलाएंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन आपका उतना प्रेम होना चाहिए भगवान से, ना भगवान के धाम में ऐसे कर सकते हो आप, ना भगवान के मुंह से जबरदस्ती छीन के खा लिया। कृष्णा देखते हैं, कृष्णा बुक पढ़ा होगा आप सबने, तो भगवान के जो ग्वाल वाल सखा थे ऐसे ही करते थे, भगवान भी उनके मुंह पे मार के ऐसे मुंह से निकाल के खा लेते थे ना। भगवान के सखा खा चुके हैं, मुंह के अंदर जा चुका है, भगवान क्या करते थे, मुंह पे मारते थे, मुंह के अंदर से निकाल के खा लेते थे। आपको लगता है कि भगवान हमारे मुंह से ऐसे खा लेंगे? एक दिन ब्रश नहीं करेंगे हम लोग तो ना बगल में कोई व्यक्ति नहीं आना चाहता है हमारे पास, भगवान खाएंगे हमारे साथ, हमारे से मुंह से निकाल के। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ना भक्ति में आके कई बार ऐसे भक्त लोग ना बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, ऐसे ही राधे राधे तो राधे राधे नहीं करना है। पहले पहले हमको भगवान का नाम जप करके अपने आप को शुद्ध करना है, उस स्थिति पे लेके जाना है हमको अपने आप को, तब फिर हो सकता है भगवान के धाम में हम जाएंगे तो हमारा क्या भगवान के पास हमारा सेवा है, भगवान के पास क्या हमारा नित्य स्वरूप है, तब पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाबा जी बोल दिए कि देखो आप भगवान के धाम में आप तो एकदम गोपी ही हो, तो अभी से ही पहन लिया ना, क्या बोलते हैं गोपी ड्रेस ना, बता दिया कि तुम तो ग्वाल बाल हो, तो अभी से एकदम पगड़ी वगड़ी लगा के डंडा लेके ना, हम तो अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान के पास जाने का। माला नहीं करेंगे लेकिन प्रैक्टिस हो रहा है कहाँ, भगवान के धाम में जाने का। तो ये सब ना भगवान को अच्छे से ना भोग लगाइए। आप सब कितने भक्त आए थे, आप बहुत सारे, पता चला मेरे को विजय प्रभु के द्वारा कि आप सब भक्तों ने, कुछ भक्तों ने भोग बना के लेके गए थे राधा दामोदर के लिए। अभी जो नौका फेस्टिवल हुआ था, बोट फेस्टिवल हुआ था मंदिर में, वैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए। और विजय प्रभु कह रहे थे कि बहुत सारे भक्तों ने, किसी भक्तों ने 8, किसी भक्तों ने 10 तरीके का भोग लेके गए थे बना के, और भगवान राधा दामोदर को भोग लगाया। तो भगवान को ऐसे लगाते हैं हम लोग ना। और भोग आप लोगों को बहुत अच्छा ना कथा बताता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। भगवान को 56 भोग लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं ना। आप सबने कितने भक्तों ने सुना है कि भगवान को कई बार 56 भोग लगाते हैं? कितने भक्तों ने सुना है? आई थिंक सबने सुना होगा सब। क्यों लगाते हैं प्रभु जी मैं बताऊं क्यों लगाते? हाँ, हरे थोड़ा सा कृष्णा प्रभु जी। बताइए, बाकी डिटेल में मैं बताता हूँ। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को 1 हफ्ते के लिए छोटी उंगली पर उठाया था तो उन्होंने 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, और भगवान को एक दिन में 8 बारी भोग लगता है। तो जब ये कार्य पूरा हुआ तो यशोदा माँ ने कहा था कि मेरा लाला 7 दिन से भूखा है और एक दिन में 8 बारी उसको भोग लगता है, तो आज मैं इसको 8 हाँ, × 7 56, हाँ, तो आज ऐसे मैं ही है। इसको 56 भोग Yes. लगा के खिलाऊं। हरे जब कृष्णा प्रभु। जब इंद्र का प्रकोप हुआ था ना ब्रज में, हाँ तो हाँ और भगवान का इच्छा भी था ना, भगवान दिन में तो रहते थे सारे ग्वालों के साथ, लेकिन सबके साथ एक समय नहीं रहते थे। और भगवान चाहते थे कि जितने ग्वाल वहां पे जो ब्रजवासी हैं सबके साथ एक समय अपना समय बिताओ।
तो उन्होंने उनको यही अच्छा ऑप्शन लगा क्या कि ना इंद्र को ही भड़काते हैं थोड़ा सा। इंद्र भड़काए, गोवर्धन उठाए, गोवर्धन के नीचे सारे भक्त आए, और सारे भक्त आए तो वो जो 7 दिन था ना, आप सबने अगर पढ़ा होगा तो पता नहीं कितने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा आप सबने, भगवान उठाए ही रह गए, और सारे जो वहां पे जो भगवान के ब्रजवासी जो सारे भक्त थे, भगवान को देखते रह गए, भगवान को निहारते रह गए। भगवान एक उंगली से ऐसे गोवर्धन को उठाए थे और एक हाथ से ऐसे ना बांसुरी बजा रहे थे इस तरीके से, और सारे ब्रजवासी भगवान को इस तरीके से देखते रह गए। किन्हीं को पता ही नहीं चला कि ना कि भूख क्या प्यास क्या भूख क्या दिन क्या रात, किस तरीके से 7 दिन बीत गए। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हुआ, जैसे कि बताया उर्मिला माता जी ने, तो सबको लगा अरे ना हमने तो लाला को कुछ खिलाया ही नहीं। यशोदा माता बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती है। उनको लगा देखो 7 दिन हो गए, 7 दिन से मेरा लाला भूखा है। और भगवान को ना अष्टजाम कहते हैं, अष्टजाम। जाम जानते हैं आप सब? जाम का मतलब होता है पहर। अब पता नहीं आप सब तो अब ठहरे सब अंग्रेज, कोई गुड़गांव, कोई दिल्ली, कोई कोलकाता, कोई यूएस, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन जाम का मतलब होता है एक जाम ना, एक जाम में 3 पहर होता है। आई थिंक 3 पहर ना, नहीं 3 घंटे को एक पहर बोलते हैं, और पहर ना जाम इक्विवेलेंट होता है। तो अष्ट जाम बोलते हैं भगवान को। अष्ट जाम का मतलब क्या है कि 24 घंटे में ना, अगर 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 8 होगा ना, तो 8 पहर भगवान को भोग लगता है। हर पहर एक बार भगवान को भोग लगता है, जैसे कि उर्मिला माता जी ने बताया, हर पहर हर 3 घंटे के बाद भगवान जी को भोग लगता है। तो अरे देखो अब अपने कान्हा को तो मैंने अपने लल्ला को खिलाया नहीं है 7 दिन से, तो अब एक दिन में ही करना पड़ेगा पूर्ति। तो 7 दिन तक नहीं खिलाया है, 8-8 बार करके ना एक बार में भगवान को 56 भोग लगाते हैं वहां पे। तो तब से ऐसे ना प्रथा चलते आ रहा है ऐसे कि 56 भोग लगाते हैं, और कई भक्त 108, कई 1000 ना, फिर अपना अपना सब निकाल लिया है सारे भक्तों ने। लेकिन 56 भोग का जो प्रथा ना यशोदा माता ने स्टार्ट किया था वहां से, जब गोवर्धन लीला हुआ था। तो यही था। सारे भक्त जगे हुए हैं ना, पता नहीं मैं कथा से डाइवर्ट हो गया हूँ थोड़ा सा। सब जगे हुए हैं यहाँ पे, सब सुन रहे हैं सारे भक्त, सो तो नहीं रहे कोई भक्त? नहीं प्रभु जी, हम अब सब सुन रहे हैं। अगर सोओगे तो फिर मैं अलग कथा सुना दूंगा, फिर सोने के ऊपर कथा सुना दूंगा। नहीं ना, प्रभु जी अभी दिन है। सोने के ऊपर कथा सुनाऊंगा, फिर आज का कथा फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। मेरे को फिर याद आ गया तो फिर मैं सुनाऊंगा ही, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो एक बार हमें भी अच्छा लग रहा है प्रभु जी। हाँ, हाँ भगवान सुनाइए हम भगवान सुनेंगे। शिव जी ना, नहीं मुचकुंद का कथा नहीं सुनाऊंगा। मुचकुंद का कथा सुनाएंगे तो आप सब लोग मोटिवेट हो जाओगे सोने के लिए। आप सब सोचेंगे ना हम भी सो ही जाते हैं। मैं आप लोगों को जगाने वाला कथा सुनाता हूँ। तो भगवान शिव जी ना पार्वती माता को ना राम कथा सुना रहे थे। मैंने कई बार आप लोगों को ये बात बोला है कि आपको तो रामायण बहुत पसंद है प्रभु जी। नहीं, वो तो ठीक है, पसंद तो है, लेकिन आता नहीं है ज्यादा मेरे को। तो एक बार ना भगवान राम का कथा सुनने के लिए शिव जी ना कुछ भी कर लेते हैं। किसी स्थान पे चले जाएंगे, किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे, वो सोएंगे नहीं, जग पूरा हमेशा कई दिन तक जग के भगवान श्री राम का कथा करते हैं, और अलग अलग ऋषियों मुनियों के पास चले जाते हैं शिव जी भगवान श्री राम का कथा सुनने के लिए। एक बार ऐसे ही ना सती थी भगवान शिव की पत्नी उस समय। तो सती के साथ भगवान शिव आई थिंक कौस्तुभ मुनि के पास आए थे कथा सुनने के लिए, भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए। और उस समय जब वो कथा सुनने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग, आप में से जितनी माताएं हैं, बुरा मत मानिएगा ना, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ बुरा मत मानिएगा। शिव जी खुद बताते हैं इस बात को। जब वो कथा सुन रहे थे, बहुत डिटेल में कथा बता रहे थे कौस्तुभ मुनि शिव जी को भगवान श्री राम के बारे में, और न शिव जी बहुत आनंद विभोर होकर कथा सुनते हैं भगवान श्री राम का, और सुन रहे थे, उनको इतना आनंद आ रहा था। तो जैसे कई बारी मंदिर में भक्त लोग आते हैं कथा सुनने के लिए ना, कई बारी प्रभु भक्त होते हैं तो माता जी को साथ में लेके आते हैं, कई बारी माता जी भक्त होती है तो अपने प्रभु को साथ में लेके आते हैं। तो एक का तो मन बहुत लगता है ना कथा सुनने में, लेकिन जो दूसरे जिनको जबरदस्ती लेके आते हैं ना, वो ऐसे बार बीच बीच में ऐसे ना पोक करते रहते हैं, देखो 8 बज गया, देखो 8:30 बज गया, देखो 9 बज गया, अब चलो घर, अब चलो घर, अब चलो घर। वैसे ही सती जो थी ना, शिव जी को बार बार कह रहे थे कि देखो अब चलो घर, अब चलो घर। तो शिव जी कहते हैं क्या कि स्त्री
जो स्त्री होती है वो आपको कथा सुनने नहीं देगी बढ़िया से। लेकिन यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे तो मेरे को उल्टा लग रहा है, सारी माताएं ही रहते हैं यहाँ पे 75-80%। यहाँ पे मेरे को उल्टा लग रहा है कि प्रभु लोग नहीं आते हैं कथा में, और प्रभु लोग आते भी हैं तो बहुत कम लोग दिखते हैं, पता नहीं। तो और कथा जब कर रहे थे ना, तो शिव जी तो सुनने वाले हैं नहीं, शिव जी तो अपना आराम से सती के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, सती माता बोले जा रही हैं और शिव जी सुने जा रहे हैं। और ऐसे में होता क्या है, कई बार ना आप सबको एक्सपीरियंस होगा, जब कोई कुछ नहीं सुनता और कथा में आनंद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले भक्त क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो सती माता सो गई, और सती सो गई और शिव जी कथा सुन रहे हैं। और जब कथा समाप्त हुआ, तो कथा समाप्त होने के बाद शिव जी और सती दोनों वापस जाने लगे अपने ना कैलाश में जा रहे होंगे अपना, जहाँ उनका घर है। तो आप सब लोग, जो इतने लोग सो रहे हैं ना, सब उठ जाइएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है यहाँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। और अभी अगर सो गए तो पता नहीं आपको फिर और कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, मेरे को याद आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ आप सबको, कथा में सोने से कितना बड़ा नुकसान होता है। और उस समय ना त्रेता युग स्टार्ट हो चुका था। त्रेता युग में भगवान श्री राम आ चुके थे, भगवान श्री राम आ भी चुके थे, और उनका वनवास भी हो चुका था, वनवास हो भी चुका था, वनवास में उनका सीता माता का हरण भी हो चुका था। और प्रभु श्री राम ना उसी रास्ते से ढूंढते हुए सीता माता को जा रहे थे। और सीता माता को किस तरीके से उन्होंने ढूंढा है, मेरे को तो बताने का जरूरत है नहीं आप सब भक्तों को ना, मैंने कई बार बताया आप सब लोगों को कि बहुत ना, इतना जो व्याकुलता से जो जिस तरीके से वो भगवान ना सीता माता को जो ढूंढते हैं, वो जो वर्णन आता है उसमें, बहुत किस किस से नहीं पूछते हैं, खग से, मृग से। हे खग हे मृग, बहुत अच्छा सॉन्ग है। हे खग मृग हे धनुकर श्रेणी, तुम ही सीता देखम मृग नैनी। कहते हैं हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, मतलब भवरों से ही पूछते हैं, क्या है कि तुमने देखा है क्या मेरी सीता को, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, जिनकी आंखें मृग के समान है। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिल प्रवीणा। बहुत वर्णन करते हैं, वो पूछते हैं कि देखो अगर देखा है तुमने तो मेरे को बताओ ना, मैं बहुत व्याकुल हूँ सीता माता की। और ऐसे ऐसे करते हुए जा ही रहे थे शिव जी सती माता के साथ। और यहाँ पे सामने ना ये जो मैंने बोला, इस तरीके से ढूंढते हुए न पक्षियों से, न लताओं से, भंवरों से, सबसे पूछते हुए भगवान श्री राम जा रहे थे। तो शिव जी ने देखा कि अरे प्रभु श्री राम यहाँ पे जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ना श्री राम को तंग नहीं करते हैं, वो नंदी पे बैठ के अपना जा रहे थे अपना कैलाश सती माता के साथ। उन्होंने सोचा कि दूर से ही प्रणाम करते हैं प्रभु श्री राम को, उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। तो उन्होंने सती माता को ऐसा लगा कि अरे किसको प्रणाम कर रहे हैं हमारे शिव जी। तो उन्होंने पूछा कि हे पतिदेव आप किनको प्रणाम कर रहे हैं। तो कहते हैं, वो शिव जी कहते हैं क्या, बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया ना चौपाई भी है यहाँ पे। तो कहते हैं क्या कि देखो ना, यही तो है हमारे प्रभु श्री राम साक्षात। तो जब बताया जा रहा था ना, जब वो कथा कर रहे थे, तो ये कथा सुन क्या रहे थे वो, कि ना कि भगवान श्री राम आए और उनका किस तरीके से उन्होंने लीला अपना किया। और सती ने तो सुना नहीं था, बीच में सो गए थे वो सती माता, और सो गए और उनको कथा भी नहीं पता है और अपने पति पे विश्वास भी नहीं है। वैसे पति जो शिव जी जैसे पति हैं, उनके ऊपर भी विश्वास नहीं था उनको, सती माता को। तो उनको हुआ डाउट, अरे ऐसा व्यक्ति ये भगवान है। जब भगवान ऐसा लीला रचते हैं, तो पिछला क्लास में ना एक बहुत अच्छा श्लोक बताया था मैंने, बढ़िया बढ़िया लोगों का क्या होता है, बुद्धि सुगम अगम ना चरिते, सुनी मुनि मन भ्रम होए। तो जानने वाले लोगों का भी क्या होता है, बुद्धि हर जाता है। सुगम अगम ना चरिते, सुनी मुनि मन भ्रम होए। वही सती माता के साथ हुआ। तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान है, लगता है ना मेरे पति देव भी ना ये भी सठिया गए, इनका भी दिमाग ना अभी काम नहीं कर रहा है। अब उन्होंने क्या सोचा, अब मेरे को लेना पड़ेगा परीक्षा, अगर ये साक्षात भगवान है और सीता माता को खोज रहे हैं, तो अब हम लेते हैं जरा इनकी परीक्षा। और सती माता ने सोचा कि अब हम लेते हैं इनकी परीक्षा। उन्होंने क्या किया, अब शिव जी को बोला कि मैं लूंगी इनकी परीक्षा, आप अभी जाओ। तो शिव जी ने बोला कि देखो ये भगवान है, साक्षात भगवान है, इनका परीक्षा अगर आप लोगे। तो उन्होंने मना किया, कहने का मतलब बहुत समझाया अच्छे तरीके से। लेकिन सती माता इसीलिए प्रसिद्ध है क्या, कि वो किसी की सुनते नहीं है,
ना सती माता किन्हीं की नहीं सुनी। और जब स्त्री जब अपनी इज्जत नहीं, अपने जब जिद पे अड़ जाती है ना, तो पुरुष को झुकना पड़ता है। आप देख लो ना, चाहे सीता माता को ही देख लो, सीता माता ने जब हट किया कि मेरे को चाहिए वो मृग तो चाहिए, भगवान राम को जाना पड़ा। ना सती जब कह रही थी कि मेरे को अपने पिताजी के पास जाना है, दक्ष के पास जाना है, भगवान शिव ने बहुत समझाया उनको कि देखो ना, आपके लिए इनविटेशन नहीं आया आपके पिताजी के पास से, आप मत जाओ। तो सती मानी नहीं। ऐसे कई ना ऐसे दृष्टांत हैं ऐसे। तो भगवान शिव ने बोला कि ठीक है, आप ले लो परीक्षा, हम आगे चलते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया, सती माता ने। और भगवान श्री राम उस उधर से आ रहे थे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से सीता माता बन के सती आई। तो आप देखो ना, भगवान उन्होंने देखा, साक्षात देखा कि ना कि आ रही है सती माता, आ रही है सीता का रूप धारण करके। तो भगवान ने उनसे पूछा कि प्रणाम देवी, ना प्रणाम किया, बोला कि आप इस वन में अकेले घूम रहे हो, हमारे भोलेनाथ कहाँ है? तो उनको लगा कि अरे, मैं तो सीता बन के आई हूँ यहाँ पे, और ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आप वन में अकेले घूम रहे हो, भोलेनाथ कहाँ है? उनको बहुत ग्लानि हुआ ना, सती को ना बहुत ग्लानि हुआ। और शिव जी को जैसे ही पता चला ना कि उन्होंने सीता का रूप धारण किया है, तो उन्होंने, सीता उनके लिए ना माँ के समान है, क्योंकि प्रभु मानते हैं भगवान श्री राम को, और सीता माता को वो माँ मानते हैं भगवान शिव। तो उसी दिन से ना अपने हृदय से उनको त्याग दिया सती माता। पता नहीं आप सब भक्तों ने पढ़ा सुना नहीं है, उसके बाद से ही ना सती का सारा अमंगल हुआ है, सारा अमंगल। और सती को उस दिन से ही त्याग दिया, लेकिन बताया नहीं सती माता को। हमारे यहाँ पे ना, हमारे जो 2-4 दिन थोड़ा सा भक्ति कर लेते हैं, तो वो दिखाते हैं घर पे जाके ना, मेरा बहुत वैराग्य आ गया है। मैं एक भक्त थे, भक्त थोड़े दिन भक्ति में आए थे, कुछ ही दिन आए थे, थोड़ा बहुत माला वाला किया, उनको पता चला कि बिना भोग लगाए खाना पाप है। वो घर पे जाके कहने लगे अपनी पत्नी को, तुम पाप खिलाती हो मेरे को, हाँ, इतने दिन से मैं पाप खा रहा था तुम्हारे चलते, तुमको भोग लगाना चाहिए भगवान को। अगर जिसको पता नहीं है, वो प्रेम से बना के खिला रही है आपको, तो थोड़ा सा देखो, मैं बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे कि वैराग्य न जो आता है हृदय में, डिटैचमेंट आना चाहिए सबको। भक्ति करने का अर्थ ही यही है क्या, कि आपके हृदय में वैराग्य आना चाहिए, लेकिन दिखावा नहीं, दिखाने के लिए नहीं। शिव जी ने त्याग दिया सती माता को, लेकिन बताया नहीं कभी, ना संसार को ना सती माता को, तो मैंने आपको त्याग दिया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ना, हमने ना जी लहसुन त्याग दिया है, प्याज त्याग दिया है, देखो हम अब मांस मछली नहीं खाते हैं, हम बाहर भी नहीं खाते हैं अब ना, बहुत बड़े त्यागी हो गए हैं हम, अब एकदम संसार को बता देते हैं हम। तो कहने का मतलब है, वैराग्य आता है ना, कई बार लोग ऐसे करते हैं, तो हृदय में रखना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं है ये सारा कुछ। संसार को दिखाओगे तो लोग सोचेंगे अच्छा, कृष्ण भक्त तो बड़े ना गैर जिम्मेवार होते हैं। तो कहने का अर्थ है, शिव जी से यहाँ पे ये सीखना चाहिए हम लोगों को कि जब वैराग्य आता है अपने हृदय में, तो उसको अपने हृदय में छिपा के रखना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। भक्ति जो आता है हमारे हृदय में, उसको अपने हृदय में रखना चाहिए। जब प्रचार करना है तब थोड़ा बताना चाहिए लोगों को, संसार में ऐसे नहीं ना। भैंस के आगे अगर आप बीन बजाओगे तो भैंस क्या करेगी? भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, वो क्या करेगी? जुगाली करते रहेगी। वो खा चुकी है पहले से, फिर निकालेगी अपने पेट से, आप बीन बजाते बजाते आपके सांस फूल जाएंगे, फेफड़ा फट जाएगा आपका। गाय क्या करेगी, भैंस क्या करेगी? चारा अपने पेट से निकालेगी दोबारा, फिर चबाएगी, फिर अंदर डालेगी, फिर चारा निकालेगी, चबाएगी, फिर अंदर डालेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नाचने वाली नहीं है। इसलिए जो जो भक्ति है, जो हमारा वैराग्य है, वो संसार में ऐसे ही दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए नहीं है। कोई कोई इसका वैल्यू नहीं करेगा, मजाक ही करेंगे ऐसे लोग। इसलिए शिव जी का देखो, शिव जी कितने बड़े वैरागी हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को ऐसे दिखाया नहीं। रहते हैं अवश्य ही, वो रहते हैं ना शमशान के पास, और इतने बड़े वैरागी होने के बाद भी देखो, थोड़ा सा अगर कुछ उनके लोग उन्हें बताया थोड़ा सा, तो दक्ष प्रजापति और दक्ष प्रजापति के जो साइड में जितने सारे लोग थे, कितना मजाक बनाया शिव जी का और शिव जी के अनुयायियों का भी। तो इसलिए तो ये मैं बता रहा था क्या, कि कथा में सोने से सती माता ने सोया, उनको पता ही नहीं चला कि भगवान श्री राम, उन्होंने परीक्षा ले लिया भगवान का, और परीक्षा तो लिया ही, भगवान तो से बच नहीं सकते आप। शिव जी ने उनको त्याग दिया, और शिव जी के त्यागने के बाद ही देखो कितना अपराध है ये ना, कथा में सो जाना। कथा में तो ये इसलिए भक्त नहीं बताते हैं कि कथा में सोना अपराध है,
कि अगर बता दिया तो भक्त लोग सोचेंगे अच्छा अभी तो थोड़ा बहुत आके सुन भी रहे थे ना, जैसे ही पता चलेगा अपराध है तो आएंगे ही नहीं, हम क्लास में आके सोएंगे ही नहीं, अपराध होएगा ही नहीं। तो ये ऐसा ही है क्या कि ना डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको कुछ ना प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन देता है तो हम उसको अच्छे तरीके से नहीं खाते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हम दवाई खाएंगे नहीं, साइड इफेक्ट्स होएगा ही नहीं, तो हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाते हैं। तो ये इसका कभी कभी सॉल्यूशन नहीं है, हम डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे हम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो बीमारी से ही मर जाओगे आप। इसलिए डॉक्टर के पास जाइए और जो वो दवाई दे रहा है उसको सही तरीके से लीजिए, कथा में भी आइए और ध्यान पूर्वक सुनिए, जप करिए उसको ध्यान पूर्वक करिए। तो बताने का ये अर्थ है यहाँ पे। और इन सारे अपराधों की वजह से ही ना उनको भगवान शिव ने त्यागा, उनकी मृत्यु हुई, उनको जलना पड़ा उनको। आप सबको पता होगा, अगर आपने ना, ये आगे आता है वैसे भागवतम के चौथे स्कंद में आता है, अभी बहुत सारे भक्तों ने नहीं पढ़ा होगा। तो सती माता को ना ऐसा जब अपने पिता के पास गए और पिताजी उनके सारी सभा के सामने शिव जी का ना ऐसे एक तरीके से गाली देने लगे वो, तो एक जो सती कितना भी थी लेकिन वो थी तो बहुत ना चेस्ट वाइफ थी शिव जी की, उनको लगा अरे जीते जी अपनी पति का निंदा कैसे सुन सकती हूँ, उन्होंने अपने आप को आग में जला लिया। अभी क्या करते हैं, सुनते क्या है, बैठ बैठ के करते हैं अपने अपने पति का, सब जब सामने मिलते हैं सब अपने अपने पति का बैठ के करते हैं। मैं देखता हूँ अभी गांव में आया हुआ हूँ अभी घर से निकला था थोड़ी देर पहले घर से निकलते ही एक ऐसे चबूतरा है, तो वहां पे आसपास की जितनी माताएं हैं ना, जो थोड़ी सी वरिष्ठ 50-60 वाली, सारी हमारी चाची ताई यहाँ पे जो भी हैं, सब आपस में बैठ के सब अपने अपने घरों में किस्से करके एक 2 घंटा उनको ऐसे ही निकलता है सामने। अभी मैं क्लास करके निकलूंगा, अब तो गांव में खैर अभी 8 बज गया है तो सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे गांव में अब सब खा पी के 1 घंटे में सब सो जाएंगे, 9 बजे तक यहाँ पे ना चोर घूमते हैं फिर कहने का मतलब है कि अगर 9 बजे के बाद कोई घूम भी रहा है ना तो वो अच्छा आदमी नहीं है। गांव में 8-9 बजे सब जल्दी से खा पी के बढ़िया से सो जाते हैं। अभी यहाँ पे सब बिल्कुल सन्नाटा है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो बगल वाले भी सुन रहे होंगे, बगल मेरे पीछे घर वाले जो है उनको भी आवाज जा रहा होगा, ये बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है गाँव में। तो ये हम प्रभु जी थोड़ा सा वो भगवान शंकर किनसे कथा सुन के जा रहे थे? अब मेरे को जहां तक नाम याद आ रहा है ना, वो कौस्तुक मुनि थे जी। अच्छा ठीक है, एक बार मैं चेक करूंगा फिर से। कोई नहीं प्रभु जी, बहुत दिन हो गया ये कथा पढ़े हुए मेरे को। तो ना कहने का ये भी अर्थ है कि कथा सुनना है लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना है, सबको ना जगे रहना है। ऐसा नहीं माला करते करते सो गए, करते करते फोन चला लिया। जो भी कुछ करते हैं भक्ति में उसको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा और भी आगे हम पढ़ते हैं, आज बहुत अच्छा अच्छा चीज आगे आने वाला है भागवतम में, लेकिन मैं भटक जाता हूँ थोड़ा सा भागवतम से, और आप सब लोगों का थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, कितने श्लोक तक पढ़ा था अभी? 25 तक पढ़ा था ना प्रभु जी? 25 आई थिंक ये 27 पढ़ा था, 27 तक पढ़ा था। और भी थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे? नमिता माता जी पढ़िए, बिना समय बर्बाद किए हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर अब मैं श्री भगवान द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को माता जी 28 वाला, सॉरी मैं पढ़ना है माता जी। ये पढ़िए। सूत गोस्वामी ने क्या कहा? सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान ने उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठता मित्रता में प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। हाँ, जब भगवान के चरण कमलों, इसलिए वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। तुम श्री चरण बिना अन्य गति नहीं, जग बंधु है गोसाई। भगवान के चरण कमलों का जब उन्होंने ध्यान किया, सूत गोस्वामी ने कहा अब उन दोनों का जो वार्तालाप है वो खत्म हो गया है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कथा में। क्या अब सूत गोस्वामी किनको कह रहे होंगे अगर आप सबको याद है ना? नए कोई भक्त बताएंगे? परीक्षित महाराज। नहीं, परीक्षित महाराज को नहीं कह रहे हैं। परीक्षित महाराज को तो परीक्षित महाराज को तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया था, और जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं
वो नैमिषारण्य में जितने भी ना ऋषि मुनि 88,000 बैठे हुए हैं, जिनके सामने उनको बता रहे हैं। ठीक है। तो ये, और इस प्रकार से सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हो गया। देखिए यहीं पे सारे भक्तों का ना मैं कहूंगा सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ना बहुत एंजाइटी है, प्रभु जी बहुत ना टेंशन है, प्रभु जी मन नहीं लगता है, प्रभु जी जितना भी प्रश्न होता है ना, ये प्रभु जी वाला सारे प्रश्नों का उत्तर आपका इसी श्लोक में ना सूत गोस्वामी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अर्जुन ने क्या किया, बस भगवान का जो संदेश था उसको ध्यान में करते हुए भगवान के चरण कमलों पर चिंतन किया हुआ उन्होंने, और चिंतन करने से क्या हुआ, अर्जुन का मन शांत हो गया और समस्त भौतिक कल्मश उससे रहित हो गया। और भगवान का संदेश क्या है, भगवत गीता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए बोला था क्या कि कल्मश नाशनम भगवत गीता। और इसी श्लोक से सहायता लेके मैंने बोला था वो सब भगवत गीता कहने का मतलब भगवान का जो संदेश है उसके ऊपर अगर अच्छे से विचार करते हैं ना, मनन करते हैं और भगवान के चरण कमलों में ध्यान करते हैं। ध्यान करने का मतलब क्या है, भगवान हर का जो नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करते हैं अच्छे से। नाम जप करने का मतलब क्या है, उसके बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ ये भी है क्या, हम भगवान को याद करते हैं ना। बहुत सारे अर्थ हैं, भगवान से हम कहते हैं भगवान ना आप मेरे को सेवा दो, भगवान को हम याद करने का भी प्रयास करते हैं। हमारा भगवान के साथ वो पर्सनल समय होता है जो हम स्पेंड करते हैं भगवान के साथ। तो ये अगर हम करते हैं ना तो सारा जो समस्या है सारा हल हो जाता है हमारा, ना चिंता ना हमारा दुख, हमारा कष्ट सारा हट जाता है। हो सकता है कि आपकी गरीबी रह जाए, हो सकता है कि आपके पास अगर घर नहीं है तो घर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम जप करने से ना आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मांगोगे तो मिल जाएगा आपको। लेकिन भगवान के पास अगर आपके पास मर्सिडीज है ना, प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे, मर्सिडीज कार है, उसको आप हल जोतने में लगा रहे हो, तो अब अच्छा आपको बुद्धिमान कोई बोलेगा पुनीत प्रभु? नहीं ना, नहीं ना। मर्सिडीज को अच्छे से ना राइड करने में इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये भगवान का जो नाम है, भगवान का जो दिव्य नाम है, उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। और उससे उस चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, भगवान मेरा प्रमोशन करा दो, हरे कृष्णा, भगवान ना मेरे घर में एसी लगवा दो, भगवान मेरे को फ्लैट दिलवा दो। ये उसी तरीके से ना कि मर्सिडीज को हल जोतने में लगा दिया। ये भी बहुत छोटा उदाहरण है, बहुत छोटा उदाहरण है, और मेरे पास उदाहरण ही नहीं मिल रहा है अच्छा और कुछ देने के लिए। तो इस तरीके से इसका कितना महत्व है, कितने अच्छे तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यही है। और एक सेकंड, हाँ मेरे को लग रहा था कोई ना कोई तो आएगा परेशान करने के लिए। हाँ तो आज आई थिंक 8:25 हो गया है, तो आज विजय प्रभु ने मेरे को बोला है कि श्लोक भी एक होमवर्क देना है आप सबको। तो अभी आगे इसके आगे क्या क्या आने वाला है ना, मैं थोड़ा सा समरी के फॉर्म में आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। अभी सूत गोस्वामी ने बोलना प्रारंभ किया है। इसका मतलब क्या है, उनका जो डिस्कशन था अर्जुन का और युधिष्ठिर महाराज का, वो खत्म हो गया है थोड़ा सा। और खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज अब कहेंगे क्या कि अच्छा भगवान भी चले गए, यदुवंश भी चले गए, तब सोचते हैं कि अब ये ना अब बहुत अच्छा समय है क्या कि मेरे को वन में जाना चाहिए। और ऐसे ये सारा वृतांत कुंती महारानी सुन रही थी, और कुंती महारानी ये सारा वृतांत सुनते सुनते ही वो अपने शरीर त्याग देती है, वो और त्याग करके आगे आएगा, आगे वाले में वो फिर भगवान के पास जाएगी। और जिस तरीके से युधिष्ठिर महाराज वन की ओर गमन करते हैं, राज्य तिलक करके ना राजा बना के ब्रजनाभ को और परीक्षित महाराज को, तो वरिष्ठ जो भाई हैं ना, पांडव के सबसे वरिष्ठ भाई है ना पांचों पांडव में, तो जिस तरीके से उन्होंने स्टेप लिया है, पांचों बाकी जो चार पांडव हैं उनको उनके पीछे पीछे गमन करते हुए वो लोग भी ना वन की ओर चले गए।
और वन की ओर जाने के बाद फिर धीरे धीरे वो भगवत प्राप्ति करते हैं, फिर पांचों पांडव भगवान के धाम चले जाते हैं। और यही आगे इस कुछ श्लोक में ना इस चैप्टर का यही सारांश है। और आप सबको भी एक दिन भगवान के पास जाना है, ऐसा आप सबको भी गोल बनाना है। और आप सबको भी ऐसे रिटायरमेंट लेना होगा एक ना एक दिन। आप नहीं लोगे तो सरकार आपको रिटायर कर देती है। कोई नहीं चाहता है, देखो कोई चाहता है कि रिटायर हो। सब कोई चाहता है कि ना अभी जो नहीं मेरा चाहते हैं अकाउंट। प्रभु जी, हम तो चाहते हैं। आप तो जॉब ही नहीं करते हो, मैं जॉब की बात कर रही हूँ। ओके, आप तो नहीं घर प्रभु, बैठे बैठे खाली चपाती बनाती हो माता जी। नहीं प्रभु जी, वो वाली बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जो लाइफ में चल रहा है उससे रिटायरमेंट अच्छा चाहते हैं अच्छा आफ्टर 50। अच्छा, बढ़िया है। तो कोई चाहता नहीं है ना, लेकिन प्रकृति का नियम इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है ना, और इतना एक तरीके से कह सकते हैं निर्दयी है, उसको दया नहीं आता है। जो सरकार भी का भी ऐसा ही सिस्टम। ऐसा क्या है कि जैसे ही आपको 50-60 साल पूरे हो गए आपको कह देंगे कि देखो प्रभु, अब आपकी सेवा समाप्त, आपने बहुत अच्छा सेवा किया देश का, सोसाइटी का, समाज का। अब आपको ना देश और समाज आपको रिटायर करती है। अब अपने घर पे बैठिए और भक्ति में मन लगाइए। जो स्टार्टिंग में बच्चों को भड़काते थे आप, भक्ति करने का समय अभी थोड़ी है, भक्ति करने का बुढ़ापा है। तो वो बुढ़ापा आ गया है आपका। अब आप भक्ति करिए और भगवान के पास जाने का तैयारी करिए। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते हैं, सोचते हैं अच्छा सरकार ने रिटायर कर दिया ना, आप प्राइवेट जॉब देखो। मेरे एक एक परिवार में है, वो मेरे से मिलने आए थे कल परसों। उनको उनको ना गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो बैठे बैठे तो मन लगता नहीं। मेरे को कह रहे थे वो कि देखो बैठे बैठे तो मन लगता ही नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, हम बैठ के नहीं खा सकते हैं, कुछ करना पड़ेगा। मैंने बोला देखो अब ना सरकार ने भी, भगवान भी यही चाहते हैं कि आप भक्ति भक्ति करिए अपने लास्ट समय में। तो कहते नहीं, देखो देखो मेरे घर पे यहाँ पे ना सोनू बोलते हैं मेरे को, देखो सोनू ना बैठे बैठे मन नहीं लगेगा मेरा, बैठे बैठे हम खा भी नहीं सकते हैं। अच्छा विजय प्रभु भी है यहाँ पे? ओ अच्छा, स्वागत है विजय प्रभु आज के ना कथा में। कथा तो नहीं है आज, आज इधर उधर का ही चल रहा है थोड़ा सा। लेकिन तो इसलिए ना आप सबको भगवान के पास जाना है। और आप कितना भी चाहो ना, कितना भी चाहो कि हम नहीं जाएंगे इस संसार से, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। और आपको जाना पड़ेगा जबरदस्ती खींच के रस्सी बांध के यमराज आएंगे, 3 यमराज आएंगे। अगर आप खुशी खुशी चले गए तब तो भगवान के भक्त आएंगे। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं यहीं रहूं, यहीं भोग विलास करते रहें, ये वाला घर जो हमने बहुत मेहनत करके कमाया है वो ना जन्म जन्मांतर हम यहीं रहें, अभी हम मनुष्य बन के जी रहे हैं, अगले जन्म में कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ पे जानवर ही बन जाए, लेकिन ये घर के पास आसपास ही रहे। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत किया है हमने, और इतना जो मेहनत किया है हम व्यर्थ में नहीं गंवाने देंगे। कम से कम 4-5 जन्म तो काटेंगे इस घर में। तो आपको जाना जाना पड़ेगा। और यमराज आएंगे और रस्सी बांधेंगे, आत्मा में बांधेंगे, शरीर आपका इधर ही रह जाएगा और उसको घसीटते घसीटते लेके जाएंगे। मैं पढ़ रहा था ना, ऐसा वर्णन आता, आप सबको डरा दे रहा हूँ, डर के ही भक्ति कर लो थोड़ा सा। जिस रास्ते से लेके जाते हैं यमराज के दूत, यमदूत, उस रास्ते में बहुत गर्म रास्ता होता है। और वो जो रस्सी बांध के लेके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उड़ा के लेके जाते हैं, घसीट घसीट के लेके जाते हैं। और ना जलते जाते, आप सोचो आपको 1 मीटर 5 मीटर अगर कोई आपको खींच के लेके जाए रस्सी में बांध के, उसका आप हाथ पैर तोड़ दोगे। लेकिन यमराज का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, आप यमदूतों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। क्यों? प्रभु जो जी एक सवाल है इसमें। हम सब जानते हैं गीता से कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि ब्ला ब्ला, जो आत्मा को तो कुछ नहीं फील होता है ना, ये शरीर को ही हाँ, फील होता है। तो आत्मा के ऊपर जो इतना अत्याचार होता है, नरक में चलो हो, बहुत हो, अच्छा सवाल पूछा है। शरीर शरीर रहता है हमारे पास, आत्मा ऐसा नहीं है कि हमारे पास, हम खाली आत्मा के साथ जाते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, वो जाता है हमारे साथ ना। जो हमारा जो स्थूल शरीर है ना, जो ग्रॉस बॉडी है, वो यहाँ रह जाता है। लेकिन जो सटल बॉडी है ना, जो मन बुद्धि अहंकार जो होता है, उसको दर्द वर्द फील होता है। और वो हमारे पास रहता ही है जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं। तब तक हमारी आत्मा से जो वो जो लेयर है, जो मन बुद्धि और अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर का, वो नहीं हटता है। और वो साथ में जाता है आत्मा के साथ। तो दुख दुख भी होता है, दर्द भी होता है, कष्ट भी होता है ना। इसलिए तो यमराज, तब तो फिर यमराज के पास जो सजा देते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ना, बहुत सारे भक्तों को क्लियर हो गया होगा। आउटर लेयर, यस, जो
जो सटल बॉडी जिसको बोलते हैं ना, जो सूक्ष्म शरीर, वो रहता है सबके साथ, तो उसको बहुत दर्द होता है। पानी मांगोगे तो यमराज के दूत ना, जैसे मैं कथा सुन रहा था, अजामिल का ही कथा सुन रहा था, वहां वृतांत में महाराज कथा करते हुए बता रहे थे क्या, कि जैसे पुलिस ना, पुलिस के तरीके से मान लो, ऐसे यमराज के सेवक जो होते हैं यमदूत, क्योंकि वो ऑथराइज्ड लोग हैं, उनको बोला गया, उनका सेवा यही है। जैसे पुलिस को क्या है, चोर को पकड़ के डंडे मार के लेके जाते हैं थाने में, और अगर जैसे रास्ते में खींच के लेके जा रहे हैं आपको रस्सी से, आपको कहने का मतलब, आप लोग ऐसे मत सोचिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सब तो भक्त हैं, अगर जिनको लेके जाते हैं तो कई भक्त बुरा मान जाएंगे ना, तो फिर भगवान मेरे से गुस्सा हो जाएंगे। आप सब भक्त मत बुरा मानिएगा। आपको मेरा कहने का मतलब है कि जो ना, जो जाते हैं नरक में, तो उनको अगर लेके जा रहे हैं ना जिस तरीके से, और वो अगर उसको भूख प्यास भी लग रहा है और वो पानी मांगेगा भी ना, तो नहीं देते हैं। उन्होंने, महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया मेरे को याद रह गया। वो कह रहे थे कि देखो, जिस तरीके से चोर अगर चोरी करता है ना, उसको डंडे मार मार के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, थाने में हथकड़ी लगा के, और एकदम ना खिड़की में लगा देते हैं लॉकअप के साथ, और उसको लेके जाते हैं। अगर उसको प्यास भी लगता है ना, अगर ना सरकार से अगर पैसा भी मिला हुआ है पुलिस को ना, कि कैदी को पानी वानी पिला के जूस वूस पिलाते लेके जाना है, तो पुलिस वो पैसा देगा नहीं, वो डंडा मारेगा तो बोलेगा अच्छा चोरी किया, वो भी पैसा दे, वो भी रख लेते हैं। तो ऐसे ही होते हैं यमराज के जो सेवक होते हैं ना, यमदूत, उनको अगर यमराज ने बोल के भी भेजा होगा ना कि थोड़ा पानी वानी पिला देना रास्ते में, तो नहीं पिलाएंगे। वो बहुत ना, वो निर्दयी होते हैं। ना, उनको एक बार जो बोल दिया कि लेके आना है, तो वो खींच खाच के लेके जाएंगे। तो इसलिए आप सब तो बहुत अच्छे भक्त हैं, मेरे को बहुत उम्मीद है, विश्वास है आप सबसे कि आप सब भगवान के पास जाएंगे और मेरा भी पैरवी कराएंगे और मेरे को भी लेके जाएंगे आप सारे भक्त। तो यही आगे आने वाला है, जो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया आप लोगों को वेदांत। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन थे। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, पहली बात तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मैंने आगे पढ़ा था तो परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है एक जगह कि जो इटर्नली जिसको मैसेज मिल जाता है भगवान का, वो दोबारा गिरता नहीं है। यहाँ मैं देखता हूँ अर्जुन क्यों दुखी हैं, जब उनको तो भगवत गीता का ज्ञान मिला है, उनको दोबारा दुख करने की क्या जरूरत है? उनको दुख, उनको पता है भगवान तो सब जगह है, तो फिर वो क्यों दुख कर रहे हैं? या जो पांडव हैं क्यों दुख कर रहे हैं? जब एक आदमी को इतना सारा सब कुछ मिल गया, भगवान दिख गए, उनका मैसेज मिल गया, तो व्हाई ही इज अगेन फीलिंग सैड? देखिए प्रभु जी, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर करने के लिए मैं एक प्रश्न भी कर सकता हूँ आपसे, करूं? हाँ प्लीज। देखिए प्रभु जी, जैसे ना भगवान इस संसार में आते हैं, हम सबको पता है क्या, भगवान आएंगे, भगवान जाएंगे, लेकिन हर लीला में देखो आप, भगवान चाहे राम में आए, चाहे भगवान कृष्ण बन के आए, चाहे भगवान नरसिंह बन के आए, चाहे वामन बन के आए, भगवान जब जाते हैं ना, तो उनके भक्त उदास होते हैं। क्यों होते हैं उदास? मैं आंसर ही करता हूँ, क्योंकि भक्तों का ना वहां पे प्रेम होता है वो, और वो एक जो चीज होता है ना, वो सिद्धांत तो है ही, पता है हमको कि भक्त लोगों को ये पता होता है। अगर ये जान चुके, हम भगवत गीता हम अगर पढ़ गए, अगर मान लो हमारे माता पिता का ऐसे कभी मृत्यु होता है, तो मैं नहीं रोऊंगा कि नहीं? आप बताइए, रोएंगे ना? लेकिन मैं तो आदमी हूँ, मैं तो रोऊंगा ही। जब अर्जुन को इतना ज्ञान होने के बाद अर्जुन दुखी है, तो मैं तो बिल्कुल हो ही नहीं कुछ, तो मैं तो प्रेम करूंगा तो रोऊंगा ही। मैं बताता हूँ आपको प्रभु जी, मैं प्रेम करता हूँ ना, मैं प्रेम कर रहा हूँ, आप मेरे को, ठीक है, हम लोग अभी आदमी हैं, आदमी ही भक्त बनते हैं प्रभु जी, कभी ना कभी जाके हम लोग भी भक्त हम लोग कुछ है ना, हमको तो ज्ञान मिला नहीं है, हम में तो अटैचमेंट है, तो हमें अटैचमेंट से हम रो रहे हैं। नहीं, अगर हम शुद्ध भी हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाओगे। मान लो एक मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे इस्कॉन में ना भक्ति चारू स्वामी महाराज जी हैं हमारे, उन्होंने 1-2 साल पहले अपना शरीर त्यागा था, अगर आपको पता होगा प्रभु जी, तो पता होगा शायद ना। तो उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनको नहीं पता है कि हमारे जो महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, इज इटर्नल। अगर यहाँ से छोड़ के गए संसार में, तो भगवान के पास गए होंगे या कहीं गए होंगे, भगवान की सेवा कर रहे होंगे, तो वो लोग, उन लोगों ने रोया नहीं। रोने का पर्पस यही है प्रभु जी, देखिए ना, प्रेम होता है उनका, और जो वो प्रेम जितना ज्यादा होता है ना, लेकिन आसक्त नहीं, आसक्त होंगे तो क्या करेंगे हम? आसक्त होंगे तो हम आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, हम वहीं पे स्टिक कर जाएंगे। नहीं, अब हमारे अगर गुरु जी चले गए, हमारे गुरु महाराज चले गए,
तो हम भी अब हम भी मर ही जाते हैं सीधा। अब हमको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, या सेंटिमेंटल हो जाएंगे। लेकिन उनको ना ये चीज क्लियर है प्रभु जी ना, रोना स्वभाव है हमारा। और ये प्रेम जब करते हैं ना, अभी तो हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बाद में खाली रोते ही हैं सब। अब आगे जब पढ़ेंगे, अगर पता नहीं आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन चैतन्य चरितामृत में भी जब हम पढ़ते हैं प्रभु जी ना, वहां पे भी बहुत रोते हैं। सच्ची माता को नहीं पता है कि हमारा जो निमाई है ना, वो भगवान का अवतार है, पता है उनको पता है। लेकिन जब वो सन्यास उन्होंने लिया 24 साल की उम्र में, बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं ये बात मेरे को समझ में आ गई। दूसरी बात प्रभु जी, मैं आपको पूछना था, आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करी हमने ना। हाँ। तो यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। पर कई बार हमको उदाहरण मिले जहाँ पर इंद्रदेव को खतरा हो जाता है कि कुछ हो रहा है तो वो कुछ करते हैं, तो वो भी तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। यस प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इंद्रदेव जो है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है प्रभु जी। अच्छा, ओके। इंद्रदेव तो स्वर्ग लोक में रहते हैं, और स्वर्ग लोक भी 14 भूमंडल का पार्ट है, हमसे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन भगवान के धाम में नहीं। आपको ना, आप सब भक्तों को एक और अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप सब प्रभुपाद जब आई थिंक 70-75 साल के जब उम्र के थे ना, वो सन्यासी बन चुके थे, और उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, प्रभुपाद की पत्नी का। वो सन्यास ले चुके हैं। मेरे को पता नहीं बताना चाहिए यहाँ पे कि नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। मेरे को लगता है आप सब भक्त ना इतने मैच्योर हैं। तो जैसे ही प्रभुपाद को पता चला ना कि उनकी पत्नी का देहांत हुआ है, सन्यासी बन चुके हैं प्रभुपाद रोने लगे वो। तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि प्रभुपाद बहुत ज्यादा आसक्त थे अपनी पत्नी से, सन्यास लेने के बाद भी ना, घर गृहस्थी से। लेकिन उनको वो ऐसे आत्मा ऐसे देखते हैं, उनको लगा कि ना उनकी वजह से भी, जैसे हम लोगों ने कभी चर्चा किया है ऐसा, कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो देख पाते हैं कि हर किसी व्यक्ति का रोल है मेरे जीवन में, मेरे कृष्ण भावनामृत में, मेरी भक्ति में आगे बढ़ने में ना, हर किसी व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा सा रोल है। और वो भक्त देख पाते हैं, और वो देखते हैं ना, तो उस तरीके से वो देखते हैं कि देखो ना, इन्होंने ना मेरे को बहुत मदद किया है, जिस स्थिति में हूँ उस स्थिति में पहुंचने के लिए, और ये अभी इस संसार में नहीं रहे, इसलिए भी भक्त रोते हैं। पता नहीं प्रभु जी, मुझे तो ये लगता है कि कई बार ना जो दुख का कारण है वो अटैचमेंट है ना। अगर मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, वो मर गया या कुछ हो गया, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। हमारा दुख यही है, हमारा दुख यही है। तो अटैचमेंट जब हो गया, चाहे वो भक्त के तौर पे हो, आपको दुख तो हुआ। तो मतलब, और दूसरी तरफ ये आपकी बात भी करेक्ट है कि अगर आदमी रोएगा नहीं तो फिर उसमें इंसानियत ही नहीं रही, उसमें वो कंपैशन नहीं रहा, वो भी जरूरी है ना। थोड़ा सा एकदम स्लाइट डिफरेंस है। आपका प्रश्न बिल्कुल सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ कि ना, यहाँ पे संसार में ना, जैसे भक्त भी रोते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे अर्जुन भी रो रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं रो रहे हैं कि उनको ये लग रहा है क्या कि मेरे को ना ये चले गया इसलिए मेरा ये खो गया। ये इसलिए रो रहे हैं क्या कि भगवान से वो प्रेम करते थे। इस संसार में जो भी लोग रोते हैं ना, मोस्टली इसलिए रोते हैं क्या कि इससे मेरा नुकसान हो गया है, कुछ नुकसान हो गया। किस चीज में? इंद्रिय तृप्ति में ना। अगर किसी का अगर ना बेटा अगर भाग जाता है घर से, तो वो ये सोचता है कि अब मेरे को कौन देगा, कमा के कौन देगा, कौन पैसा देगा, कौन खिलाएगा मेरे को। किसी का अगर ना, तो यहाँ पे सेंटर में मैं रहता है प्रभु। यही जो कल विजय प्रभु ने बताया ना, वही सेम चीज है। यहाँ पे सेंटर में मैं रख के रोते हैं, मैं रख के कि देखो ये अगर चला गया तो क्या क्या नुकसान मेरे को हुआ है। और वहां पे क्यों रोते हैं ना, भगवान से सच में प्रेम होता है कि देखो भगवान चले गए, और वो भगवान जिन्होंने मेरे लिए ये चीज किया है, ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा चले गया तो अब ये मेरे को ये चीज नहीं मिलेगा। उन्होंने ये चीज किया है ना। जब गुरु जाते हैं तो उनके डिसाइपल्स क्यों रोते हैं? वो सोचते हैं देखो इन्होंने अपनी शरण में लिया है, मेरे जैसे मूर्ख आदमी को अपनी शरण में लिया है, अब वो चले गए यहाँ से, तो इसलिए वो रोते हैं। देखो, और जो संसार में लोग जो रोते हैं ना, उनका दुख होता है इसलिए होता है कि वो सोचते हैं अगर ये चला गया, देखो ये भी मिलता था मेरे को, ये फैसिलिटी भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत कई बार उसमें 5-10% प्रेम भी रहता है, लेकिन 90% यही रहता है प्रभु जी। अभी तो इसलिए हम लोग हमें और परिपक्वता चाहिए प्रभु जी। मैच्योरिटी अभी इतनी आई नहीं है, शायद आएगी तो शायद थोड़ा समझ में आएगा। हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि ना हम लोग सब रास्ते में ही हैं और एक दिन सब ना
ऐसे जाके विश्वास है अगर आप सब लोग बने रहेंगे, सबका साथ बना रहेगा, तो हम सब ना इस स्थिति पे आ जाएंगे कभी ना कभी ऐसे, और प्रभु जी, पक्का है। हाँ। प्रभु जी, ये भागवतम में जो कृष्ण को धरती छोड़ के जब कृष्ण चले गए, ये चैप्टर जब पढ़ा तब मुझे भी बहुत रोया उस दिन, मैंने भी। तो इतना दुख हो रहा था देख के अर्जुन का कंडीशन एंड ऑल, बहुत कष्ट हुआ था। हाँ ऐसा है ही, इसलिए भी मैं हर बार जोर दे रहा था, ये जो अध्याय हुआ था कि आप लोग जो इंटेंसिटी है ना दोनों को कथा के बीच में, उसको आप लोगों को भूलना नहीं। और जब वो इंटेंसिटी को याद रखेंगे ना, तभी आप सोच सकते हो, तभी आप समझ पाओगे कि अर्जुन क्यों इतना उदास था ना। बाद में भगवान का ज्ञान याद करके भगवान को ना, उनको पता है कि भगवान तो है ही, सब जगह है भगवान और भगवान की कथा में ज्यादा अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है ना। साक्षात नाम और नामी में कोई भिन्नता नहीं। अगर जब तक जिस स्थिति पे, अगर इस स्थिति पे हम पहुंच जाएंगे तो हमको भी ना विश्वास हो जाएगा पूरा कि भगवान है सब जगह। तो यही है प्रभु जी। और मेरे को लगता है और किन्हीं का कोई प्रश्न है या कुछ टीका टिप्पणी करना चाहते हैं कोई भक्त तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण तो प्रभु जी। आज का क्लास का थोड़ा सा एनर्जी लो था ना। हाँ तो प्रभु जी, एनर्जी तो बहुत हाई था। तो प्रभु जी जस्ट थोड़ा वही था जो आत्मा के बारे में बता रहे थे ना, कि जमराज के आते हैं और रस्सी से बांध के ले जाते हैं। तो एक्चुअली आपने तो थोड़ा क्लैरिफाई किया कि माइंड एक फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस साथ में जाता है, लेकिन थोड़ा जो बात है रस्सी से निकाल के ले जाते हैं, आत्मा का 1/10,000 पार्ट होता है बाल का, ये थोड़ी सी बात है कि इसमें क्या है। देखिए ना, अब हम सोच भी नहीं पाएंगे। पहले तो हम ये भी नहीं मान पाते थे ना कि देखो आत्मा का ये भी साइज हो सकता है, कितना एक बाल का, वो भी उदाहरण है, एग्जैक्ट नहीं है। हम पढ़ते हैं ना कि बाल का ना 10,000वां हिस्सा वो एग्जैक्ट नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में एक जगह पे बताएंगे अभी कि ये तो समझाने के लिए बताया गया है। हम भागवतम में पढ़ते हैं क्या कि वरहा वितम ना, भगवान के जो आंख है, नैन कमल है, वो कैसा है, कमल के तरीके से, एग्जैक्टली कमल के जैसे नहीं है। जो रूप गोस्वामी जो अपना जो एक उन्होंने एक वृतांत लिखा है कहीं पे, उसमें वो बताते हैं क्या कि भगवान ना, मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ कि आपकी जो आंख है उसका तुलना मैं कमल से कर रहा हूँ, लेकिन इस संसार में कुछ मिल ही नहीं रहा है आपको ना समझाने के लिए कि कमल से अच्छा कुछ और, कि आपकी आंखों को और आपके आंख और कमल में जो सिमिलैरिटी है उससे क्लोज कुछ मिल ही नहीं रहा है, उससे भी और सुंदर है आपका। तो वैसे ही जो आत्मा है ना, हमको समझाने के लिए बताया जाता है कि जो बाल का जो 10,000वां हिस्सा है ना, एक उपनिषद में ऐसे एक श्लोक में बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में उसका साइज है वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई बांध ही नहीं सकता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो लोग तो कर ही सकते हैं। ये ऐसा समझ सकते हैं हम। प्रभु जी एक और था, जैसे हम लोग बोलते हैं माया, तो जैसे हम कहीं पढ़ा कि माया वो है जो दिखती है लेकिन है नहीं वास्तव में, जो हम फील कर सकते हैं बट रियलिटी में नहीं है, ये अपेरेंट है। और ये भी कहीं सुना कि माया तो भगवान की एक शक्ति है। हाँ। तो एक्चुअली माया फिर क्यों बोलते हैं ना, माया से आच्छादित हो गए हैं। जैसे मान लिया कि माया ने उसको घेर रखा है तो भक्ति से विमुख हो गए हैं। तो थोड़ा सा इस पे प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या एक्चुअली है, कैसे हम समझ सकते हैं। बोलते नहीं, बड़ा कॉमन वर्ड यूज होता है कि माया। मैं भी सिंपल लैंग्वेज में ना प्रयास करता हूँ समझाने का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो थोड़ा सा ना, हम माया विषय पे चले जाएंगे तो बहुत गहरा है। माया का बहुत सरल तरीके से प्रभुपाद ना बहुत सरलता से आंसर दिया करते थे इन सब प्रश्नों का। मेरे को भी वैसा ही एक प्रश्न उत्तर याद आ गया प्रभुपाद का ही। प्रभुपाद ने बोला क्या कि जहाँ कृष्ण नहीं है ना, वहां पे माया है। मतलब उस तरीके से कंपेयर किया है कि जैसे अंधकार है ना, वहां पे प्रकाश नहीं है ना तो अंधकार है, उसी तरीके से जहाँ पे भगवान नहीं है ना तो वो वहां पे माया है। तो उसी को अलग अलग तरीके से गहराई में हम समझ सकते हैं। हम भक्ति में नहीं है अगर, तो हम माया के प्रभाव में रहते हैं। भक्ति के प्रभाव में नहीं है तो माया के प्रभाव में रहते हैं। और माया के प्रभाव में कब तक रहेंगे, जब तक हम भक्ति प्रभाव में नहीं आ पाएंगे। और माया के प्रभाव में ज्यादा चले जाते हैं हम, तो हमको भगवान के ना प्रभाव में, भक्ति के प्रभाव में आने के लिए हमको भक्तों का संग का जरूरत पड़ता है, भक्तों का ना हेल्प चाहिए एक्चुअली, अगर ऐसे कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ऐसे समझ सकते हैं।
वैसे टेक्निकल में बहुत माया जो है, महामाया, योग माया है, बहुत सारा चीज है। ये क्लास इस पे लीजिए कभी थोड़ा सा। कर सकते हैं, जो रामभद्र प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा प्लीज। बताते हैं प्रभु जी। जी जी जी, थोड़ा सा क्लियरिटी थोड़ी सी आ जाएगी, क्योंकि बड़ा कॉमन वर्ड यूज होता है ना हाँ। कि माया माया। तो माया यही है ना, जी प्रभु जी। भक्ति में नहीं है, मतलब हम उतने देर माया में हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, तो श्लोका भी। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। प्रश्न है माता जी? हाँ जी हाँ, पूछे माता। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं अब इस समय, तो फिर सृष्टि की जो देख रेख करते हैं वो कौन करते हैं? आप तो ना, हम बाल कांड में थे, आप सीधा युद्ध कांड में लेके चले गए। अभी थोड़ा सा, अभी भगवान राम को खेलने कूदने दो, शादी विवाह होने दो, जंगल में जाने दो, फिर युद्ध करेंगे। ये अगले अगले भाग, अगले स्कंद में आएगा, अभी कुछ चैप्टर के बाद आएगा। फिर भगवान योग निद्रा में जाएंगे, अभी जब क्रिएशन होगा तब बताएंगे आपको कि जैसे भागवतम का 10 विषय वस्तु क्या क्या, अत्र सर्ग विसर्गस्य। फिर हम न सर्ग के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, क्या प्राइमरी क्रिएशन है, सेकेंडरी क्रिएशन है, तब हम न चीज चर्चा करेंगे ये सारा कुछ। भगवान सोते हैं अब, तो इस पे आप 1 घंटे लगवा दोगे। एकादशी थी ना पीछे, जिसका हमने फास्ट किया था, तो मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नहीं समझा नहीं मैं। अभी प्रभु जी शैनी एकादशी थी ना, में एकादशी थी अभी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा तो हाँ, अच्छा, उसके बारे में। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बारे में तो यही है, उस दिन एकादशी इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन जो विष्णु ना, जो सोने के लिए जाते हैं उस दिन। और 2 एकादशी आता है, एक तो आता है एक शयन करने वाला आता है, और एक दिन जिस दिन एकादशी आता है भगवान उस दिन एक उससे भी, हाँ, देव उठान एकादशी तो है। उस दिन वो लीला के नाम से वो एकादशी है, तो वो करते हैं। कभी करेंगे इसके ऊपर चर्चा। और हम लोग ना विजय प्रभु से चर्चा कर रहे थे, हम लोग कुछ वैष्णव सदाचार के ऊपर भी हम लोग चाहते हैं कुछ क्लास करने के लिए। जैसे ना वो कैसे लगाते हैं, भगवान का पूजा कैसे करते हैं ना, कैसे बहुत सारे भक्त तो कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, लेकिन बहुत सारे चीज का थोड़ा बहुत तो नहीं, छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना होता है हम लोगों को कि कैसे भगवान के लिए कुकिंग तो करते हैं हम सब, लेकिन स्नान करके भगवान के लिए कुकिंग करना चाहिए ना बढ़िया से। कई सारे हम जब भक्तों के घर पे जाते हैं तो भगवान के लिए घंटी बजाया, ऐसे टन 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 रख दिया, एक बार फिर घंटी टन 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 बजाया, फिर भगवान से प्लेट उठा लिया। ऐसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन अब आप सब लोग ना भागवतम बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, बहुत टाइम से भक्ति कर रहे हो, तो अच्छे से विधि पूर्वक भी कर सकते हैं हम। तो इसलिए विजय प्रभु चाह रहे थे, तो हम लोग करेंगे कभी रीडिंग क्लास में ना, रीडिंग क्लास में बीच बीच में कभी बीच करके ऐसे। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक दिन इसी की क्लास ले लेना। नहीं, रीडिंग क्लास में करेंगे इसको। चलो ठीक है, आधे घंटे में। ठीक है। तो ठीक है, आज का श्लोक जो था, वैशाली माता जी अगर हैं, सारे भक्त सो गए, देखो वीडियो बंद करके आप सारे भक्त सो गए, सो जाइए। कौन सा श्लोक याद करना है? आप भी सब सोएंगे तो आप भी परीक्षा लोगे, भगवान अभी सो जाओगे, भगवान आएंगे आपके पास, पहचान नहीं पाओगे, आप भी परीक्षा लेने जाओगे भगवान का, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बता रहा हूँ। प्रभु जी कोई काम कर रहे होंगे, कोई नहीं सोया प्रभु जी। प्रभु जी अभी कोई नहीं सोया प्रभु जी, अभी तो भगवान जी का भोग भी नहीं बना है, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं ही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो वैशाली माता जी शेयर करेंगे। अच्छा, वैशाली माता जी हैं, आज का जो श्लोक है शेयर कर दीजिए। तो आप सारे भक्तों को होमवर्क है, कल विजय प्रभु ने बताया कि बहुत सारे भक्तों ने याद किया हुआ था वो जो श्लोक था, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ जी हाँ जी, वो श्लोक बहुत आसान है, सब भक्तों को याद हो जाता है। आज दूसरे अध्याय का आई थिंक 7वां नंबर श्लोक आता है, जहाँ पे हाँ शेयर करते हैं माता जी ने। बहुत सारे भक्त तो चले गए ऑलरेडी, लेकिन तो ये आपको दिख रहा है ना? ये आता है, बहुत अच्छा श्लोक ये आता है। तो एक बार मैं पढ़ के सबको सुना देता हूँ, और आप लोग अभी सुन लीजिए एक बार, फिर रिसाइड भी कर सकते हैं आप लोग। कार्पण्य दोषो प्रहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ये वही श्लोक है जहाँ पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरण स्वीकार किया था। अर्जुन ने बोला था कि भगवान ना अब मेरे को नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे लिए, आप ही बताओ मेरे को, मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए, आप बताओ मेरे को कि क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो आप सब भक्त कोई पढ़ना चाहते हैं? कोई भक्त? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाथ उठा के। हाँ नीलम माता जी पढ़िए, फिर नमिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी पढ़िए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता अच्छेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वं प्रपन्नम्। यस बहुत अच्छा। मृत्युंजय प्रभु पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी मैं पढ़ूं? अच्छा पहले उनको पढ़ने दो। नमिता माता जी अगला में आप पढ़िएगा। पढ़ो पढ़ो। प्रभु जी मुझे याद है। अच्छा हाँ आपने याद किया था, मेरे को याद है, बोलो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। हाँ नमिता माता जी पढ़िए, फिर हम लोग सब साथ में पढ़ लेंगे एक बार। फिर आप लोग सब जाइएगा मत, अनाउंसमेंट करना है एक मेरे को। कार्पण्य दोषोपहत संभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छानस्य निश्चति भूव तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। चलिए बहुत अच्छा। तो मैं एक बार सब साथ में पढ़ लेते हैं, मैं बोलूंगा फिर आप लोग सब साथ में बोलिएगा एक साथ, ठीक है? सब लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं, सबका एक बार रिसाइटेशन हो जाएगा। मैं बोलूंगा एक बार, फिर दोबारा आप लोग बोलिएगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसा ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। सारे भक्त अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए और सब को याद करके आना है ये वाला श्लोक। सब याद करके आएंगे, सबसे सुनूंगा मैं। सैटरडे में नहीं आ पाया कल, लेकिन अगली क्लास में होपफुली मैं आऊंगा और सबसे सुनूंगा मैं। और आप सारे भक्त ना देखो, एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ पे क्लास में ना, लेकिन पता नहीं, मैं ही नहीं जानता हूँ सबको। तो आपस में आप कितने जानते होंगे सबको? मैं जानता हूँ लेकिन अच्छे से नहीं जानता हूँ सबको। तो ना आप लोग आपस में ऐसे ना ग्रुप बना के रखा है हम लोगों ने, आप सब ना मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिनको जिनका मेरे पास नंबर नहीं है या मेरा नंबर नहीं है जिनके पास, तो आप सब मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आप ना आप क्लास में आते हो, आपका ये नाम है, मेरा नंबर सेव कर सकते हैं आप सारे भक्त, ठीक है? और मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप सारे भक्त कि ना मेरा ये नाम है, मैं क्लास में आता हूँ। जिनका है ऑलरेडी वो तो ठीक है ही, जिनका नहीं है वो कर सकते हैं। और ना कभी कभी चेहरा दिखा देंगे आप लोग तो मेरे को पता चल जाएगा, अच्छा ना अमुक प्रभु अमुक माता जी नहीं आते हैं क्लास में, तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मंदिर में कई बार ऐसा होता है, आते हैं भक्त, अच्छा प्रभु जी मेरे को जानते हैं आप? तो उस समय उनको बड़ा बुरा लगता है जब मैं बोलता हूँ ना, नहीं प्रभु सॉरी मैं तो नहीं जानता हूँ आप। अरे आप भागवतम क्लास में आता हूँ। मैं पूछता हूँ अच्छा आप वीडियो ऑन करते हो? तो नहीं, कभी कभी करता हूँ, ऑन तो नहीं करता हूँ। तो देखो अभी ना इतना दिव्य शक्ति तो मिला नहीं है मेरे पास कि ना
आपका कैमरा बंद होगा, मैं आपको पहचान जाऊंगा। तो उस दिन मेरे को बड़ा खराब लगा। एक भक्त आके मेरे से पूछ रहे थे कि प्रभु जी मैं जानता हूँ आपको, राकेश प्रभु है ना? मैं बोला हाँ। तो मेरे को लगा कि प्रभु मैं नहीं जानता हूँ आप, अरे आपके क्लास में आता हूँ। तो ऐसे मैं ये घटना दोबारा मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भक्तों के साथ हो। देखिए एक बार चेहरा दिखा दीजिएगा कम से कम, आप सब जितने भक्त रहते हैं यहाँ पे, और मैसेज 1-2 बार करिएगा मेरे को, तो पता चल जाएगा मेरा ना, क्योंकि हम बहुत बड़ा सिद्धांत ऐसे यहाँ पे चर्चा करते हैं ना। भगवान को हम व्यक्ति मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ना बहुत जुगाड़ क्लास करते हैं यूट्यूब पे या जूम पे। तो हम लोग देख ही नहीं पाते एक दूसरे को, बस ऐसे ही काम चलता रहता है, हमारा काम चलता रहता है। ना तो मंदिर में आते हैं, ना मिलते हैं कभी। अब तो मैं ही नहीं हूँ मंदिर में, तो मिलना भी यही होता है। तो कम से कम सारे भक्त एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए अपने आप में, मैं देखना चाहता हूँ सारे भक्तों को ना। हाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी ना। बहुत सारे भक्त को तो देखा ही नहीं था मैंने ना, पंकज प्रभु को, हाँ गीतांजलि माता जी को, रोशिमा माता जी को, अर्पणा माता जी को तो देखा नहीं था। सत्येंद्र प्रभु को भी नहीं देखा था बहुत दिनों से। और कौन है? नीतू माता जी को, और मैं कौन है? किशन की मम्मी हूँ प्रभु जी। अच्छा आप नीतू किशन की तिवारी मम्मी है? जी, पहचाने नहीं। अच्छा आपका ना फोन घुमा रहे थे ना, इसलिए नहीं पता चला। आप कहाँ है, गुड़गांव में या गाजियाबाद में नहीं, या अभी पटना के? गाजियाबाद में। गाजियाबाद। अच्छा पटना आइए, आइए तो बताइए मेरे को, आऊंगा आपके पास फिर से। बहुत अच्छा खिलाया था आपने मुझे, पेट भर गया था। हाँ, फिर आइएगा। हम बिल्कुल आएंगे, हम खाने पीने वाले लोग हैं, घूमते रहते हैं। आप लोगों ने तो खाना खाया नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद लिया। नहीं अगली बार हम बता के आएंगे ना, उस दिन तो रैंडम था। जी तो जरूर सब आइएगा। ऐसे वीडियो कभी कभी आप लोग ऑन करके रखिएगा, ठीक है? मनीषा माता जी, आपको तो मैंने देखा ही पहली बार है, तो आप पूछोगे मंदिर में आके तो मैं ना झूठ बोलना पड़ेगा मेरे को। हाँ जानता तो हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा, कहीं तो देखा है माता जी आपको। चलिए ठीक है, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, वंडरफुल क्लास प्रभु जी। हरे हरे आज कृष्णा पता हरे नहीं, आज मेरे कृष्णा। को लग रहा है कि थोड़ा सा क्लास का एनर्जी लो था। मैं डर डर के बोल रहा था, मैं बार बार इधर दरवाजे की तरफ देख रहा था, कभी खिड़की की तरफ देख रहा था ऐसे। ठीक है, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल। माता जी को एनर्जी अंदर बहुत आने हाई थी देना प्रभु जी, चाहिए। लेकिन आप बोल रहे थे आपका लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग था, कोई बीच में बोल ही नहीं रहा। नहीं बीच में मैंने देखा ना, बीच से आके कोई झाँक झूक के जा रहे थे, दरवाजा बंद था फिर भी। लेकिन प्रभु जी माता जी को आने देना चाहिए था आपको, मुझे बहुत। अरे माता जी आएंगी तो फिर आप लोग सीन बन जाएगा क्लास में। माता जी तो उनके लिए मेरा 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 बात बोलेगी, वो यही सोचेगी कि दिन भर बोलता है, यहाँ पे भी बोल रहा है। तो मम्मी से तो नहीं, अभी वो कुकिंग कर रही होगी शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा जाके। तो सही प्रभु जी। अब एक ही आज ही के लिए आया था घर पे, अब कल हम आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को आना पड़ेगा पटना, आइए आप सब गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय।